Yes. So good evening, everyone. Atulji, are you back? Yes, ma'am. Yes. Okay. Very good. So how was today's practice? आपको कैसा लगा? आपने किन लोगों को याद किया और कैसा लगा आपने जब इमेजिन किया कि वो तीन आ गए आपके सामने और आपने उनके बारे में बोला? Anyone wants to share? जिसने की है ये practice? No. मैं बोलूंगी लेकिन फिर तो ये होगा मैं बक बक करती रहती हूँ। एकदम भी नहीं। आप देखो सोनिया जी, आप जब कोई भी शेयर करता है, ठीक है, तो बाकी जन जब सुन रहे होते हैं ना, दे कैन ऑलवेज फील इट एंड उनको सीखने को बहुत मिलता है। और आप सोचिए, जिसको आपसे सीखने को मिल रहा है, मतलब आपने उसके लाइफ में कुछ चेंज लाया है और उसके कारण आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है, तो शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब जन शेयर नहीं कर पाते, लाइक हम इस सेशन में शेयर करते हैं, हम बाकी सेशन में शेयर नहीं कर पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ना वो आ जाता है मन में कि नो कैसे, क्या सोचेंगे लोग, क्या करेंगे, ऐसा आ जाता है, इसलिए लोग नहीं करते। बट जब जिनका हम सुनते हैं, हाँ, आई फील वेरी नाइस। और अपना बोलने के लिए, पीपल माइट थिंक आई एम फनी, कुछ हमने गड़बड़ बोल दिया है, ऐसे कितनी बार आ जाता है मन में। इट इज नॉट दैट कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए वो नहीं शेयर करना चाहते हैं, राइट? ऐसे ही है ना, सबने प्रैक्टिस की है, राइट? या प्लीज बिल्कुल शेयर करिए आप। मैंने उन 3 लोगों को चूज किया जिनसे बहुत, if you don't want to take the names, you don't have to take the names. What is important is how you felt after the practice. Okay, that is most important and that is what I want to know. ठीक है, कैसा आपको लगा उसके बाद? Yeah, if you want to share, you can definitely share. ओके, सो वो 3 लोग थे जिनके शायद मैं अभी उतना क्लोज नहीं हूँ, बट अगर वो 3 लोग नहीं होते, कुछ 2 तो रिसेंट वाले ही इंसिडेंट्स हैं और एक बहुत पुराना है, तो तीनों ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। एक की वजह से तो आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसी हूँ, she changed my life with her one call. शायद उन्होंने वो वर्ड्स नहीं बोले होते, उन्होंने वो उस टाइम पे मुझे डिसीजन लेने के लिए नहीं कहा होता, तो शायद I wouldn't have been here today. Okay. So but वो बहुत 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 लाइफ चेंजिंग सिचुएशन थी मेरे लिए. So I will be forever thankful to her for doing that for me. And 2 बंदे वो हैं जिन्होंने लास्ट ईयर वो किया जो शायद मैं खुद ना कर पाती अगर मेरे नियर एंड डियर वाले के लिए होता. उनके भी वो नियर एंड डियर थे, बट जितनी क्लोज मैं थी उन सिचुएशंस के, वो उतने नहीं थे. लेकिन वो उन्होंने अपनी जान की परवाह करे बिना, अपना कोई कुछ सोचने, अपनी फैमिली के बारे में सोचे बिना, अपना कुछ और देखे बिना, दे व्हाटएवर दे डिड फॉर अस, दैट वाज लाइक हम पूरे के पूरे जिंदगी भर के लिए उनके लिए ग्रेटफुल हैं. वेरी गुड सोनिया जी. व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ डिड यू फील? आपको यहाँ बताना आई फेल्ट, उन्होंने क्या किया, आपने बोला, तो हाउ डिड यू? मैंने उनको कभी मैंने कभी डायरेक्टली मैंने उनको कभी नहीं बताया कि मैं कैसा फील करती हूँ, या फिर मैंने खुद ने नहीं सोचा कि मैं उनकी वजह से आज इस तरह इस पोजीशन पे हूँ या जो भी हूँ. आज हम जो भी हमारे चीजें सब सही चल रही हैं, तो लेकिन ये आज जो मैंने विजुअलाइज किया, उनको बोली वो सारी चीजें दोबारा से कि व्हाट दे हैव डन फॉर मी एंड हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ. I felt so light. I felt like, my God, I should have done this thing long time back. Okay. Yeah. Thank you for your sharing. तो आपको बहुत हैप्पी लगा ये करने के बाद? Yes. Okay, very nice. Anyone else who wants to share? Okay, so I think let's start with the warm-up and then we will start the reading. Okay, so switch on your cameras, unmute yourself, and let's do the practice. Practice warm-up. 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. Thank you. Yeah. So who wants to do today? कुछ विजुअलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे सिंपल रीडिंग है.
बोलिए कौन पढ़ना चाहता है? देखिए आई कांट रीड, ओके आई कैन रीड बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है पढ़ने का, आप लोग को किसी को ही पढ़ना पड़ेगा। नो वन? सब लोग म्यूट हो गए, हाँ, और चुपचाप भी हो गए, ऑफकोर्स म्यूट है तो चुपचाप ही है। मैं तो किचन में काम कर रही हूँ। ओके ओके, श्वेता इज वर्किंग इन द किचन। I would have read. या ओके, यस। वेरी स्ट्रेंज, and I'll only have to take some name. पूनम जी एंड अतुल जी, आप लोग दोनों दिख रहे हैं, तो बताइए आप लोग पढ़ेंगे? सोनिया जी तो वॉकिंग कर रही हैं, तो शील बी लाइक आउट ऑफ ब्रेथ व्हाइल रीडिंग, तो आपका भी ऑप्शन आउट हो गया है, आई एम गेसिंग। या तो आप लोग प्लीज खुद ही वॉलंटियर कर दीजिए कि कौन पढ़ना चाहता है। ओके, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। एक्चुअली मैं नहीं पढ़ पाऊंगी बिकॉज मेरे बच्चे बीच बीच में आके डिस्टर्ब करेंगे मुझे। ओके ओके, नो इश्यूज। हाँ, तो one of my favorite readers is here. If she's free, she'll volunteer, right? I'll do it now. Okay, okay, then Atul ji, you do. Yes. Actually, I'm अच्छा जी। हाँ, संगीता जी, if you are free, आप पढ़ लो, अतुल जी भी पढ़ चुके हैं। Yes, अतुल जी। अतुल जी को पढ़ने दीजिए, एक्चुअली मैं किचन में थी इसलिए मैं चुपचाप थी। ओके ओके, ठीक है, then अतुल जी डेफिनेटली, वो चुप थे बहुत देर से, तो मेरे को लगा कि पता नहीं शायद बिजी होंगे। मैं I really love to read, but मैं इसलिए चुपचाप थी। ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट। आप अगर सुन रहे हो तो भी बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, जस्ट पे अटेंशन एंड व्हेनेवर हाँ वो कुछ करना होगा प्लीज आंसर। या जी, सो यस अतुल जी, प्लीज स्टार्ट, प्लीज अनम्यूट। Day 13. Make all your wishes come true. या तो अब आप देखिए, आज का जो चैप्टर है वो है मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। आप देख रहे हैं हम लोग सेकेंड वीक के एंड पे हैं, ऑलमोस्ट 13th डे। हम लोग 13 नंबर को अच्छा नहीं मानते हैं, बट आप देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि 13th डे पे हम लोग को रॉन्डाबन बताने जा रही है कि हमको हमारी विशेस कैसे ट्रू करनी है, ठीक है। इसमें कुछ आप ऐसा मत सोचो कि नहीं जिंक्स्ड है हमारे इंडियंस की तरह की, नहीं 13 नंबर अच्छा नहीं होता है। कितने सारे बिल्डिंग्स में हमने सुना है उसमें फ्लोर ही नहीं होता है 13, तो उसके फ्लैट सबसे लास्ट में सेल होते हैं। हैव यू सीन इट, हर्ड इट? मेरा स्कूल में आई डिड नॉट नो, मैक्सिमम टाइम मेरा रोल नंबर 13 होता था, तो मेरे को नहीं समझ में आता था क्यों है क्या है, लाइक उस समय छोटे में इतना पता नहीं होता था। बाद में सब लोग 13 रोल नंबर रहता था, हमने हाँ हमेशा रहता था, एंड आई वाज अ ओके स्टूडेंट, लाइक गुड स्टूडेंट में ही आते थे, ऐसा कभी मेरे को नहीं लगा नो कि कुछ गड़बड़ है उसके संग। इनफैक्ट नंबर वाइज के बारे में नेक्स्ट दिन बताएंगे, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ के बारे में। लेट्स टुडे लेट्स स्टिक टू द चैप्टर। या जस्ट वन सेकेंड, वी विल सी व्हाट इज देयर इन दिस पिक्चर। या तो अब आप देखिए, यहाँ पे एक ये जैकेट टंगी हुई है, डेनिम जैकेट, स्टेयरकेस है, पिलर है या वॉल है, एंड यहाँ पे गेट के पास टाइप में ये तो जैकेट टंगी हुई है, एंड पॉकेट में एक तो ये पेपर है जिसमें बहुत सारा ये मैजिक डस्ट निकला हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा तो आपको हिंट मिल ही गया है कि आपने लिस्ट बनाई है, और जनरली लिस्ट जब कोई ऑफिस जा रहा होता है या घर से कोई बाहर जा रहा होता है तो लिस्ट क्यों बनाता है? ताकि उसे याद रहे उसे काम क्या क्या करने हैं। एग्जैक्टली, और लिस्ट को रखता कहाँ है वो? बैग में, पॉकेट में, एकदम हैंडी रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने उसको इतना अंदर रख दिया कि आप उसके बारे में भूल ही गए, राइट। तो अब जब हमको, कोर्स मैंने पूरा ही अच्छे से आपको क्लू बता दिया है कि आपको लिस्ट बनानी है, और किसकी लिस्ट बनानी है? ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। और आप देखिए उन्होंने रखा कहाँ है, उसको पॉकेट में रखा है, माने इतनी बड़ी लिस्ट है कि वो पॉकेट से बाहर ही निकली जा रही है, और जबकि देखिए कोई बड़ी पॉकेट है, ये छोटी सी पॉकेट नहीं है कि इतनी है, तो मीन्स लाइक देयर आर लॉट ऑफ आइटम्स इन दिस लिस्ट। या तो आई एम अज्यूमिंग आपने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई होगी कि आपको इयररिंग्स चाहिए, हेडफोन्स चाहिए, घूमने जाना है, कपड़े चाहिए है, फ्लैट चाहिए है, बिजनेस अच्छा चाहते हो आप, रिलेशन अच्छा चाहते हो, हेल्थ अच्छी चाहते हो, माने लिस्ट बहुत लंबी है और वो पॉकेट में रखी हुई है, बाहर ही निकली जा रही है, लाइक A4 पेपर जितना बड़ा लंबा ये पेपर लग रहा है, राइट। इट्स नॉट दैट कि छोटी सी पर्ची हम लोग जो बना लेते हैं, नो, इट्स लाइक अ बिग लिस्ट एंड इट इज केप्ट इन द पॉकेट। या so let's read what Rhonda Byrne is telling us, that how can we make our dreams come true. Yes. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898-1993, writer.
तो इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट. हाँ, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने ऐसा कुछ किया था, तो जस्ट आई वांट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ दैट. मैंने कहा तो था कुछ विजुअलाइजेशन नहीं होगा, बट आई थिंक देखो तो बहुत ही अच्छा लगा था. सो नाउ व्हेन आई से क्लोज योर आईज, दो वर्किंग इन द किचन प्लीज आप आंखें बंद करके काम मत करिएगा. खाना खाते खाते आप आंखें बंद करके कर सकते हैं. जी. Yeah, just close your eyes. Let's close our eyes. And you are on the beaches of Maldives. आपने मालदीव्स की पिक्चर्स देखी हुई हैं, फोटोग्राफ्स. अभी बहुत सारे हीरो हीरोइन एक्ट्रेसेस सब आ रहे थे. Can you see the light blue waters of the ocean? Like pristine, clear. सैंड कैसी है आपके पैर के नीचे? आपको वेव्स की आवाज कानों में सुनाई दे रही है? क्या वाटर एकदम स्टिल है और आपके बच्चे चिल्ला रहे हैं? चिल्ला रहे मतलब खेल कूद रहे हैं. कैन यू फील द ब्रीज ऑन योर स्किन? या आपको थोड़ी ह्यूमिडिटी लग रही है? कैन यू फील योर हेयर फ्लाइंग अवे? मैंने लाइक आपके फेस पे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है. आपके शॉर्ट हेयर हैं तो भी वो उड़ रहे हैं हवा में. कैन यू फील दैट? You're enjoying the soft sun on your back, hand, skin. शाम का समय है. अब इमेजिन कर रहे हो? Now open your eyes. आपने इमेजिन किया कि आप वहां थे? Yes. इमेजिनेशन में कितना पावर है. अगर हम यही आपको मालदीव्स की बीच के बजाय कश्मीर ले जाते तो आप कश्मीर भी इमेजिन कर लेते. वो छोड़िए, अगर हम आपको बोलते आप चॉकलेट केक खा रहे हैं, आप वो भी इमेजिन कर लेते, है ना. तो एक्चुअल में मैजिक कार्पेट क्या है? आपकी इमेजिनेशन आपको कहीं भी ले जा सकती है, कहीं भी. माने जो चीज आपको चाहिए, जिसके बारे में भी आप सोचे, आप वहां पहुंच सकते हैं. अगर आपने हैरी पॉटर देखी नहीं होती, ठीक है, अगर आपने पढ़ी होती तो आपकी इमेजिनेशन एक डिफरेंट टाइप की ही होती, राइट. आप वैसे ही इमेजिन करते. महाभारत जब आपने पढ़ी थी छोटे में, तो आपने उसको डिफरेंट टाइप का इमेजिन किया होगा. या माने यू कैन इमेजिन, आप मन में सब कुछ सोच सकते हैं. जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप एक दूसरी दुनिया में ही चले जाते हैं. तो मैजिक कार्पेट वही हुआ. व्हेन आई वाज स्मॉल, आप सभी अपन छोटे भी थे, एक दिन आप छोटे थे तो आप बुक्स पढ़ते थे. नैन्सी ड्रू पढ़ी होगी, फेमस 5 पढ़ी होगी, या और भी इस टाइप की जो बुक्स होती थी, स्टोरी बुक्स होती थी, नॉट दोस कॉमिक स्ट्रिप्स. तो आप क्या नहीं उसमें चले जाते थे? आप ही वो लगता था कि नहीं आप ही वो नैन्सी ड्रू हो जो चीजें कर रहे हैं, या आप ही वो वाले हार्डी बॉयज हैं जो सारी डिस्कवरी कर रहे हैं, सस्पेंस फाइंड कर रहे हैं, या आप जिस भी टाइप की बुक्स पढ़ते थे, weren't you in that story as a real lead, as a real actor, actress, जो भी होता, आप ऐसा नहीं लगता था आपको? तो आपकी इमेजिनेशन आपको इस सिचुएशन से, इस जगह से वहां ले जाती थी. तो एक्चुअल में अच्छा, मैजिक कार्पेट आपने कहाँ सुना है? किस? अलादीन. अलादीन, राइट. तो वो क्या करता था? आपको इस जगह से कहीं और ऐसे उड़ा के ले जाता था. बट अगर हम हमारी लाइफ में देखेंगे तो इमेजिनेशन इज अ ट्रू मैजिक कार्पेट. माने आप सोचते सोचते कहीं से कहीं भी चले जा सकते हो. अच्छा, इमेजिनेशन कोई जरूरी नहीं होता है कि सब पॉजिटिव ही हो. आपकी इमेजिनेशन आपको कश्मीर क्या, आप कश्मीर में आपको तब ले जाएगी जब हम नहीं जाना चाहेंगे, जब वहां पे कुछ हो रहा है, वी डोंट वांट टू बी देयर, आपको तब भी वहां ले जा सकती है. आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ देखा और आप खुद वहां पे चले जाओगे, यू नो. तो इमेजिनेशन इज वेरी वेरी पावरफुल. हमको उसको कैसे यूज करना है, दैट इज ऑन टू अस. या सो अच्छा, अब ड्रीम्स के चैप्टर में, डिजायर्स के चैप्टर में इमेजिनेशन के बारे में लिखा हुआ है. तो आपको लग रहा है कि आपको इमेजिन करना है आपकी डिजायर, ड्रीम्स, कोई चीज के बारे में. So let's read. Rhonda Byrne ने क्या किया? I have given you the hint, but I'm sure Rhonda Byrne has explained it much better. Yeah, please read. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude magical power for your dreams and desires. या तो अभी तक आज हम लोग 13th डे पे हैं. आज तक आपने जो भी प्रैक्टिस की है वो किसके ऊपर की है? आपने उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड किया है
जो आपको मिल चुकी हैं पास्ट में या जो आपको अभी भी मिल रही हैं, ठीक है। आप रोज खाना खा रहे हो, अभी भी मिल रही हैं आपको, आप पानी पी रहे हो, आप अपना डे कैसा बिताने जा रहे हो, उन सब चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं, धीरे धीरे यू आर बिल्डिंग एन अमेजिंग फाउंडेशन। जैसे हमने पढ़ा ना कि वो जो ट्री है उसकी जब तक रूट्स स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक उसके फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स वो उतनी अच्छी नहीं रहेंगी, है ना। जब वो अपना पेड़ पूरी अपनी एनर्जी अपने रूट्स को ही स्ट्रांग करने में लगा रहेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अच्छे से फ्लरिश करेगा। अभी तक आज तक हमने जो भी प्रैक्टिसेस की हैं, दे वर जस्ट मेकिंग आवर रूट्स स्ट्रॉन्गर, गो डीपर। तो आप इसको कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन बोलिए। अच्छा, बिल्डिंग का फाउंडेशन इज ऑल्सो द सेम। जितना अच्छा फाउंडेशन होगा उतनी टॉल बिल्डिंग जाती है। दिस वी नो ना, ये तो आपको पता ही है क्या, कि जितना डीप एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है उतनी टॉल बिल्डिंग होती है। जो छोटी छोटी बिल्डिंग होती है उनके फाउंडेशन आर नॉट सो डीप। तो अब हम धीरे धीरे इतने दिनों में अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, अपनी रूट्स और डीप एंड स्ट्रॉन्गर होल्ड कर रहे थे, या। तो अब आज का दिन क्या है, आज हम लोग, अब आप सोचिए ड्रीम्स आपको कब चाहिए, डिजायर्स आपको कब चाहिए, कमिंग मोमेंट, कमिंग डे, फ्यूचर में चाहिए, कल भी चाहिए हो सकता है, कुछ 10 दिन में चाहिए हो सकता है, मे बी अ ईयर, मे बी कपल ऑफ ईयर्स, या आपको मे बी कुछ चीज 10 ईयर्स बाद ही चाहिए, कि आप चाहते हो कि बच्चे का बिजनेस बहुत अच्छा हो और अभी बच्चा ही छोटा सा है, तो कुछ चीजें आपको और आगे चाहिए। तो अब आपको जो भी ड्रीम्स चाहिए हैं, दे आर ऑल इन द फ्यूचर। तो अब ये जो आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है उसको हम उन चीजों के लिए करेंगे जिनको हम चाहते हैं हमको फ्यूचर में मिल जाए। ओके, सो लेट्स लर्न हाउ टू डू दैट। 100 of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. या तो ये अब कुछ ये न्यू बात हमको रौंडा बन नहीं बता रही है, ये सदियों सदियों से चल रहा है कि लोग, और ये भी नहीं कि सिर्फ एक कल्चर में, हर कल्चर में यही चल रहा है कि लोग कुछ सामान मिलने के पहले ही थैंक यू कर देते थे, ठीक है। लाइक दे वुड गिव थैंक्स बिफोर दे रिसीव इट, और उसके ऊपर बहुत लंबी लंबी सेरेमनीज होती थी। ये जो इजिप्शियंस हैं, इनको बोला था ना कि सबसे क्या बोलते हैं, एडवांस्ड और रिच, कल्चरली रिच ये वाले सिविलाइजेशन थी इजिप्शियंस। हाँ, वो लोग भी यही करते थे। नाइल रिवर में पानी आने के पहले ही वो पूरा सेलिब्रेट करते थे कि हाँ बहुत पानी आ गया है, फसल हो गई है, यू नो, दे वुड डू इलैबोरेट सेरेमनीज टू डू दैट। और वो क्या करते थे इससे, एंड दिस वुड एंश्योर द कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। तो नाइल वैली सिविलाइजेशन हम सब ने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सेरेमनी वो लोग फ्लड के पहले करते थे, एंड दिस वुड एंश्योर हमेशा नाइल रिवर में पानी रहा है, हमेशा। अब आई डोंट नो कोई लीन पीरियड भी होगा तो पता नहीं, बट मैक्सिमम टाइम उसमें पानी रहा है, ठीक है। अमेरिकन इंडियंस, ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स, ये सब रेन डांस करते थे कि पानी आने के पहले ही वो लोग पूरा डांस करके, यू नो, दे आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग, पानी बरसा नहीं है बट दे आर ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अफ्रीकन ट्राइब्स भी यही करती थी कि हंटिंग करने जा रहे हैं उसके पहले ही वो लोग सारी सेरेमनी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब जगह हर कल्चर में पहले से ही हो रहा है दैट दे वुड गिव थैंक्स। और किस चीज के लिए थैंक्स करते थे, कि उनको ऑलरेडी हो चुकी है वो चीज, दे वुड डू दैट। अब बताइए हमारे कंट्री में ऐसा कुछ होता है, बोलिए। यस, यज्ञ करते हैं, आई मीन काफी जगह पे पूजा वगैरह परफॉर्म करी जाती है। अच्छा, और ये सब बिहू होता है। हाँ एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से दैट ये जो फसल वाले जो भी इस टाइप की जो पूजा होती हैं वो भी यही होती है। लोहरी जो होती है, और एक तो कौन सी होती है, बिहू तो होती है, ये सारे भी उसी लिए होते हैं कि फसल के पहले ही दे वुड सेलिब्रेट। हाँ, तो हर कल्चर में ये इस टाइप का होता है। तो अब बताइए हमारे अब जो ड्रीम्स हैं उनके लिए भी अगर अपन ने पहले से ही ग्रैटिट्यूड करने लगा तो क्या वो नहीं होएगा। जब नाइल वैली में पानी आ गया, राइट, तो हमारी जो ड्रीम्स हैं व्हाट इज इट। हाँ, अच्छा, एक और चीज मेरे को बताइए, हमारे
पेरेंट्स हमारे लिए कुछ भी करते हैं, राइट? हमको नहीं लगता है बट करते तो बहुत कुछ है। आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं उनको जो भी लगे, बट यू वांट टू डू द बेस्ट फॉर देम। उन्होंने कुछ भी मांगा, ठीक है, आप चाहते हो आप उनको वो दे दो, है ना, डिपेंडिंग कि ठीक है उनको अभी ये जरूरत है वो तो कुछ भी मांग सकते हैं। बीमार में लोग आइसक्रीम मांगते हैं बच्चे लोग तो, बट आप जज करते हो वो ठीक हो जाता है तो आप उनको आइसक्रीम देते हो। तो जब हमारे पेरेंट्स हम सबके सुप्रीम पावर से कुछ मांगेंगे तो वो हमको देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, राइट? वो देखेंगे कि अभी मेरे को आइसक्रीम खाने का टाइम आया है कि नहीं, देंगे जरूर, राइट? हमको क्या चाहिए मेरे को ये पहले बोलना होगा। सेकेंडली टाइम भगवान जी डिसाइड करेंगे। ये हम लोग इतनी सी एक बात सेट कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कल श्वेता जी ने बोला कि उनको कैलकाटा आना था, राइट? वो आएंगी बट वो चली गई खाटू श्याम, यस। तो उनकी ड्रीम भगवान जी ने देखी, कब मिलेगी उनको वो भगवान जी डिसाइड करके उनको दे देंगे। या सो लेट्स रीड। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it is yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very word is the holy scriptures promise you exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. या तो अब अगर हम इसको देखें, रॉन्डा बनहम से कह रही हैं या कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा है कि जो हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है? ये तो हमको पता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हमने नेगेटिविटी सोची है हमारे लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। अगर हम एंग्री हो रहे हैं तो हमको और सिचुएशन ऐसी मिलेंगी कि अपन गुस्सा हो, तो ये तो डेफिनेटली हो गई। तो उसी बेसिस को अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करें तो क्या होगा, आपको जो चाहिए अगर हम उसकी इमेज अपने मन में बनाएंगे तो हमारे पास वही आएगी। लेकिन वो आएगी कैसे? फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ कि पहले आपको उसको सोचना है, ठीक है? यू हैव टू फॉर्म इट इन योर माइंड, ठीक है? आपको उसकी एक इमेज सोचनी है, आपको मिली नहीं है लेकिन जो आपको चाहिए आप उसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज उसको अपने पास बुलाने के लिए या उसको अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को उतना स्ट्रॉन्ग करना है, उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है? अब वो आएगी आपके पास, ठीक है? तो अगेन आप देखिए फीलिंग्स, जो फीलिंग चार्ट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो अभी वाला नाइल का एग्जाम्पल पढ़ा या इंडियंस एंड अबॉरिजिन्स का एग्जाम्पल पढ़ा, अफ्रीकन ट्राइब्स का पढ़ा, वो सब क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है? जश्न मना रहे थे। तो जब आप सेलिब्रेट करते हो तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, हैप्पी होती हैं, राइट? जनरली तो यही होता है ना, शादी में भी सिर्फ लड़की रो रही होती है और उसकी मम्मी रो रही होती है, राइट? बाकी सब लोग सेलिब्रेट ही कर रहे होते हैं। बाद में इसके बाद के लिए तो बहुत सारे जोक्स हैं, वो अलग बात है, बट उस समय तो यही हो रहा होता है। और आजकल को हमने देखा गर्ल्स भी बहुत खुशी रहती है शादी में, मम्मी को भी लगता है चलो अच्छा वो अब गई, अब वहां जाके शैतानी करेगी, आई एम फ्री नाउ, या ऐसा लगता है। बट आप देखिए सेलिब्रेशन में हमेशा सब लोग पॉजिटिव एंड हैप्पी रहते हैं। तो कैसी फीलिंग्स है वो? अबव द लाइन की फीलिंग्स है, या तो आपको फीलिंग्स कैसी लानी है? पॉजिटिव फीलिंग्स आनी है। जो चीज आपको चाहिए और आपको मिल गई तो आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी? आपकी ड्रीम है मालदीव जाना, कश्मीर जाना, कोई हॉलिडे पे जाना, आपको कोई गिफ्ट चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, वो आपको मिल जाएगी तो आपकी फीलिंग्स तो ऑफ कोर्स हैप्पी रहेंगी ना, यस? अबव द लाइन की गुड फीलिंग्स रहेंगी, एक्साइटमेंट रहेगा, तो वैसी फीलिंग्स लानी है आपको। देन टू अट्रैक्ट योर डिजायर टू यू, यू हैव टू फील एज दो इट्स योर्स, यू हैव टू फील इट। ये नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए, यू हैव टू फील इट। You have to feel as though you have already got what you had wanted. आपको ऐसी फीलिंग लानी है, ठीक है? कि अगर आपको वो हॉलिडे है, जो बाकू की हॉलिडे है या जो भी आपकी हॉलिडे, आप वहां चले गए, आपको कैसा लगेगा? You will be super excited, super happy, या आपकी हेल्थ में कोई चैलेंजेस है और वो ठीक हो गया, आप बहुत खुश हो गए, या तो वो वाली फीलिंग आपको चाहिए। एंड द इजिएस्ट वे टू डू दैट इज टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू वांट बिफोर यू हैव रिसीव्ड इट।
तो फर्स्ट चीज क्या है, आपको अपने मन में वो इमेज बनानी है। सेकंड चीज, आपको वो फीलिंग्स लेके आनी है जो जैसे वो आपको मिल गई है। एंड थर्ड चीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इज दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू वांट बिफोर यू हैव रिसीव्ड इट। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना भगवान जी को, भगवान जी प्लीज, एक छोटे में तो उन्होंने बहुत ही बोला, बस इस एग्जाम में पास हो जाए, हम 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। 100 तो उस समय नहीं होते थे, 11 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे कि पेड़ा चढ़ाएंगे। कितने जन हम लोगों ने ये सब किया है ना। हाँ, बट हम लोग भी करते थे। हाँ, बट उसमें क्लॉज लगा देते थे कि मिल जाएगा उसके बाद प्रसाद चढ़ाएंगे, के बाद चढ़ाएंगे। हाँ, बट अगर हम लोग इस लॉजिक से जाएं तो आप पहले से ही प्रसाद चढ़ा देते, अगर हम लोग को पता होता, राइट, तो हम लोग को कितने अच्छे अच्छे मार्क्स आए होते, राइट। अब ऐसे लग रहा है पहले ही चले जाना था, पहले चढ़े जाना था। हाँ, बट हमेशा हम लोग उल्टा ही बोलते थे, मार्क्स आ जाएंगे फिर चढ़ाएंगे प्रसाद। बताइए, किसी ने हम लोग को बताया ही नहीं, उनकी भी गलती नहीं, उनको भी नहीं पता था, तो हमको पता है हम लोग को क्या करना है। वी हैव टू ऑफर ग्रैटिट्यूड इन एडवांस फॉर गेटिंग व्हाट वी वांट। मेरा ना प्रेयर करने का वही चेंज हो गया आफ्टर दिस चैप्टर। हम भगवान जी को सिर्फ थैंक यू जो भी पार्ट होता है वो हो जाता है, उसके बाद अब मन से थैंक यू निकलता है। थैंक यू भगवान जी फॉर जो भी मेरी विश है, फॉर दैट, फॉर द हैप्पीनेस इन द फैमिली, फॉर गुड हेल्थ, फॉर गुड क्लाइंट्स, उन सब के लिए पहले से ही अब थैंक यू निकलता रहता है। ठीक है, तो हमको यही करना है, हमको सोचना है मन में, फीलिंग्स करनी है एंड ग्रैटिट्यूड करना है कि वो हमको ऑलरेडी मिल गया है। ओके, एंड ये सेम कोट फिर से आया है, whoever has gratitude now will be given more in the future। ठीक है, एंड और उसके पास abundance या abundance होगा। अब आप बोलोगे है तो बहुत इजी, अब करना क्या है उसके लिए, लेट्स रीड। Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. या तो अभी देखिए, एक और चीज देखिए, इन्होंने अभी हमको पिछले पैरा में कहा कि हमको चीजों के मिलने के पहले ग्रेटफुल होना है। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, चीजों के मिलने के बाद ग्रेटफुल होते थे, बट जो अब हमको करना है, पहले भी होना है और बाद में भी होना है, बट टू मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू एंड चेंज योर एंटायर लाइफ। ठीक है, हमको उसके लिए पहले भी ग्रेटफुल होना है और बाद भी होना है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं, जैसे ही आपका मैजिक हो गया आपके लाइफ में, ठीक है, एनीथिंग, एनी स्मॉल थिंग दैट यू थॉट ऑफ एंड इट हैपेंड, यू हैव टू बी ग्रेटफुल आफ्टर दैट ऑल्सो। कि आपको सामान मिल गया और खाली आप खुश होते रहे तो आपको दोबारा गिफ्ट नहीं मिलने वाला, राइट। आपने से बोला वाओ आई हैव गॉट दिस, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी, बट आपने थैंक यू नहीं किया तो वो नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको दोनों सिचुएशंस में ग्रैटिट्यूड करना है, गिफ्ट मिलने के पहले और गिफ्ट मिलने के बाद। तो आपने जो 11 रुपए का प्रसाद भगवान जी को चढ़ाना है, वो पहले भी चढ़ाना है और बाद में भी चढ़ाना है। ओके, तो अब आपको डबल हाँ भोग लगाना है भगवान जी को। ठीक है, सो नाउ दिस इज क्लियर कि पहले तो करना ही है और बाद में नहीं करना है, इनफैक्ट दोनों टाइम करना है। या प्लीज रीड। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it. And it is not your job to figure it out. Yes, you don't यहीं पे रुकते हैं एक बार। हाँ, अभी हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग पहले से ही उसके लिए थैंकफुल होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत उस हमने क्या कैसे थैंकफुल हुए। कोई अगर आप हमको अपनी कोई एक ड्रीम बताएं, देन आई सी जाएगा ओनली से सपोज आई वांट टू गो, सपोज नहीं, आई वांट टू गो टू कश्मीर। ठीक है, एंड हम भगवान जी को पहले ही बोल रहे हैं थैंक यू भगवान जी, आई एम इन कश्मीर, अगर हम थैंकफुल हो रहे हैं कश्मीर के बारे में, तो मेरे मन में पूरा एक तो सीन होएगा ना कि हम इस होटल में रुक रहे हैं, वहां पे स्नोफॉल हो रही है कि नहीं, हम क्या पहने हुए हैं, हम किसके संग गए हैं, मेरी इमेज तो ऑलरेडी मन में है। तो अब हम उसके बारे में सोच रहे हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि वाओ आई एम हैविंग गरम गरम कावा, उसकी स्मेल आ रही है, दैट इट्स सो हॉट, पर कितना अच्छा लग रहा है, ऑल दोज थिंग्स आर कमिंग इन माय माइंड। तो वो ऑलरेडी बन गई है एंड मेरा काम सिर्फ इतना ही है और यहाँ पे खत्म हो गया। यू फील एज दो यू हैव इट सॉरी, एंड यू आर फुलफिलिंग योर पार्ट। अब हमको क्या करना है, इफ यू कंटिन्यू टू होल्ड दैट इमेज एंड फीलिंग, ठीक है, ये नहीं कि फिर उसका कहाँ जाएंगे, अभी तो लॉकडाउन होने वाला है, अभी तो स्नोफॉल ही नहीं हो रही। अगर हमने ऐसा सोचने लगा
ठीक है, तब नहीं होएगा। हमको करना है यू कंटिन्यू टू होल्ड दैट इमेज एंड फीलिंग, माने इमेज तो है ही मन में, फीलिंग भी वही रखनी है कि यस मेरे को वो चीज मिल गई है, ठीक है, तब मेरे को मैजिकली वो चीज मिलेगी। कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। डोंट आस्क, जस्ट अलाउ, ठीक है, डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ। ये बहुत ध्यान, अगर आपने लिखा है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, और आप खुद ही सोच में कौन बनेगा करोड़पति, से तो मिलेंगे नहीं, वो अंकल भी तो अभी इस साल नहीं देंगे, ठीक है, वो फलानी जो बुआ थी उन्होंने पता नहीं विल में मेरे लिए लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आप ऐसा सोचने लगे तो पहले तो आप अपना दिमाग लगा रहे हो, आप अपना लॉजिक लगा रहे हो। तो ये जो 3 चीजें बोली ना, करोड़पति, वो फलानी बुआ या वो, उनमें से तो अपने पत्ता आपने खुद ही काट दिया, वहां से नहीं मिलने वाली ये चीज, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ बिलीफ रखना है कि वो हमको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में हमको नहीं सोचना। दैट इज नॉट माई जॉब। आपने, आपका बच्चा जब आपको बोलता है कि मम्मा मेरे को आईपैड चाहिए, वो क्या सोचता है मम्मा के पास इतने पैसे हैं कि नहीं है, वो क्या वो सोचता है, वो आपसे पूछता भी है क्या? वो पूछता है मम्मा कौन सी शॉप से लाओगे, इंडिया से लाओगे कि बाहर से लाओगे, कुछ पूछता है आपसे? वो कुछ नहीं पूछता है। टेल मी, they ask you, I'm talking about small kids, I'm not talking about teenagers and grown ups। उनको सब चाहिए होता है, मम्मा यहाँ से लाओगे तो उसके संग ये भी ले लेना, वहां से जाओगे तो उसके संग वो भी ले लेना। Not talking about the elders, I'm talking about the young kids, या वो कुछ नहीं पूछते हैं आपसे, है ना, कुछ नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपको अपनी फरमाइश बता देते कि मम्मा मेरे को ये चाहिए, पापा मेरे को ये चाहिए। तो हमारा काम भी यही है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे सुप्रीम पावर से हमको क्वेश्चन नहीं करना है, हमको सिर्फ ये बोलना है कि मेरे को एक आईपैड चाहिए, मेरे को ईयरपॉड चाहिए, मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपको बस वो बोलना है, और जो चाहिए बस वो ही बोलना है, और उस फीलिंग में, हैप्पीनेस में आपको रहना है, ठीक है। प्लीज रीड। You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground. When you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. या एग्जैक्टली। आप बताइए, आप कभी सोचते हो हाँ कि आप चल रहे हो और आप सडनली उड़ने लग जाएंगे? एकदम भी नहीं। हर जन जो चल रहा है वो ग्रेविटेशनल पुल से चल ही रहा है। एंड व्हाट इज दिस जो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दैट? इट इज अ लॉ, इट इज द सेम लॉ एज दिस लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, तो आप चाहे कोई भी हो, आप लड़का लड़की, अफ्रीकन अमेरिकन, इंडियन, कहीं के भी हो, आप किस भी कास्ट के हो, रिच हो पुअर हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क्स फॉर यू। आप अगर ऊपर से गिरेंगे तो नीचे ही जाएंगे, ठीक है, खजूर में अटकेंगे कि और नीचे चले जाएंगे पता नहीं, बट डेफिनेटली नीचे ही गिरेंगे, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है। आप टेस्ट अपने छोटे में, हम लोगों ने बहुत से टेस्ट किए होंगे या कि यहाँ से लुढ़काया कहाँ जाएगा, बट वी डिसाइडेड कि नहीं, ये लॉ है, ये फिक्स्ड है, जो ऊपर से गिरा है वो नीचे ही जाएगा, इट विल नॉट फ्लोट एटलीस्ट ऑन दिस अर्थ, राइट। व्हेन आई एम सेइंग दिस, अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आ रहा था, हैव यू सीन दैट? देयर इज वन प्लेस जहां पे ग्रेविटी वर्क नहीं करती है। सडनली मेरे को आया, मे बी इट इज जिंक्स, आई विल read some more about it and then share. Yeah, so let's read. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. Yeah, तो वैसे ही हमको ये ट्रस्ट करना है कि जिसको हमने इन 3 फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए चाहा है वो हमारे लाइफ में आएगा ही आएगा। क्या वो चीजें हैं? पहले आपको अपने मन में उसकी इमेज बनानी है और आपको ऐसी पॉजिटिव फीलिंग लेके आनी, पॉजिटिव ही फीलिंग आएगी, ठीक है। अच्छा, खुशी के आंसू इज लाइक स्टिल खुशी ओनली, ठीक है, बिकॉज वो थोड़ी देर बाद रुक जाएंगे एंड देन यू विल बी जंपिंग विद जॉय, या। तो वो वाली पॉजिटिव फीलिंग लानी है। एंड थर्ड, यू डोंट हैव टू क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू अलाउ फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू आर गोइंग टू रिसीव इट। सीक्रेट मूवी में एक ये था, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। If you have seen that movie, you will remember it. Ask for it, ask, believe, receive। वो बहुत अच्छे से ऐसे वो फ्लैश होता था। तो आपका काम क्या है? आपने मांगा, माने आपने लिस्ट बनाई, आपने उसकी हैप्पी फीलिंग्स ऑफ कोर्स कर ली, एंड यू हैव टू बिलीव इट दैट यू आर गोइंग टू गेट इट एंड यू विल डेफिनेटली रिसीव इट। कब मिलेगा वो भगवान जी डिसाइड करेंगे। जैसे आप अपने बच्चों के लिए डिसाइड करते हो उनको क्या चीज कब देनी है, राइट, वैसे ही भगवान जी डिसाइड करके आपको देंगे वो। एंड magically the universe will move it to you because that is the law. Yeah, please read. What do you most want right now?
At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. Hmm. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. अच्छा देखिए, हम आपको रोज बोल रहे हैं लिस्ट बनाइए, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कई जन ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई होगी. ओके, लाइक आई वाज लाइक दिस व्हेन आई डिड माय फर्स्ट सेशन. मैंने इस दिन जाके अपनी लिस्ट बनाई थी आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर. इसके पहले भी नहीं बनाई थी. आप देखिए, हम आपको रिमाइंडर दे रहे हैं. बुक में फर्स्ट डे के बाद उन्होंने एक बार भी आपसे कहा आप लिस्ट बनाओ अपनी? नहीं कहा उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते जाइए, ठीक है. बट हमको पता है हमारी लिस्ट बहुत लंबी है. अब सडनली वो एक दिन में बोलेंगी आप अपनी लिस्ट बनाओ, तो हम कैसे उतनी स्पेसिफिक डिटेल्स दे पाएंगे? दैट इज व्हाई आई केप्ट रिमाइंडिंग यू, मेक योर लिस्ट, बी एज स्पेसिफिक एज यू वांट. ठीक है, तो अगर आपने अभी भी नहीं बनाई है, आपको टाइम नहीं मिला या आपने सोचा ही नहीं, कि आपने सोचा भगवान जी को जो मन होगा दे देंगे, नहीं, आपको अपनी लिस्ट बनानी ही है. ठीक है, या प्लीज रीड. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want, so that you can see the changes magically happen from this practice. Yes, just one second. Atul ji, there is some disturbance behind you. है ना? Can everyone feel that? Or is it okay? Is it okay with everyone? No, there is some background sound is there. Yes. So can you do something about it, Atul ji? I think some kid, you have a kid, yes? And a pet also. That is the reason I am not reading only, Priya. I don't know where to somebody. Yes. You really want to read a chapter, but I'll see when I can do that. Okay. Just write it in your dream. Sure. No, कुछ नहीं लिखना आपको, ऐसा ऑटोमेटिक आ जाएगा. इट्स लाइक थैंक यू अतुल जी, यू हैव शिफ्टेड प्लेसेस, थैंक यू सो मच. या हाँ, तो अब आप देखिए, नाउ आई विल जस्ट टेल यू व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस. दैट फर्स्ट आप देखिए इसका हेडिंग क्या है. व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ? अभी आपको क्या चाहिए, अभी के अभी आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ? उन्होंने ये नहीं पूछा व्हाट डू यू वांट राइट नाउ. ठीक है, इडली डोसा सांभर मिठाई नहीं, व्हाट डू यू मोस्ट वांट राइट नाउ माने अभी आपको क्या चाहिए. आपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें से अब आपको 10 शॉर्ट लिस्ट करने, 10 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा चाहिए. इट कैन बी फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट एरियाज, कि मे बी आपको थोड़े से मनी में भी मैजिक चाहिए, हेल्थ में भी चाहिए, घर के लिए भी चाहिए, रिलेशनशिप से भी चाहिए, या आप ऐसा भी कर सकते हो कोई एक एरिया के बारे में आप चीजें चूज कर लो. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Be very clear and specific about what you most want, so that you can see the changes magically happen from this practice. Yeah. Imagine you are putting in the magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. या तो अब आपको क्या करना है, जो आप फर्स्ट आपको अपनी लिस्ट में से 10 आइटम, पहले तो आप देखिए आपकी लिस्ट है कि नहीं है. अगर है तो उसमें से 10 आइटम्स आपको चूज करने हैं जो आपको सबसे जल्दी चाहिए. माने आप सोचिए जो अभी तक आप ये जो फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, आपको सारा फाउंडेशन की जो स्ट्रेंथ है वो इन 10 ड्रीम्स के लिए यूज कर रहे हो. ठीक है, तो आपने वो ड्रीम्स में से 10 ड्रीम्स चूज कर ली. अब उसमें से आपको एकदम स्पेसिफिक होना है. इट्स लाइक अगर आपको एक पेयर ऑफ शूज चाहिए, आप Amazon से खरीद रहे हो, वो आपसे कितनी डिटेल पूछता है, साइज, कलर, कंपनी, मॉडल भी इतने सारे, फोटो भी रहते हैं. आप उसमें उतना स्पेसिफिक बताओगे, प्लस आपको चाहिए कहाँ, एवरीथिंग आपको उतनी डिटेल में ही आपको यहाँ से बताना है. ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए. जितना ज्यादा आप डिटेल देंगे उतना अच्छा रहेगा. जितना ज्यादा स्पेसिफिक रहेंगे उतना जल्दी आपके पास आएगा. मतलब आप किस चीज के लिए इतना स्पेसिफिक होते हो, जो आपको एक्चुअल में चाहिए, है ना. कोई और गिफ्ट दे रहा है तो वो जो दे देता अपन उसमें खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको जो चाहिए या वो आपको पता है.
आपका साइज, आपको क्या कलर चाहिए, किसमें आप कंफर्टेबल हो, यू नो दैट, सो यू हैव टू बी दैट स्पेसिफिक। तो जब हम इस तरीके से काम कर रहे हैं तब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करें, माने एक एक चीज जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं उसमें हमारी डिजायर पता चलती है, उसमें हमारी वांट पता चलती है और उसी से हमारे लाइफ में वो आता है। ठीक है, तो इमेजिन यू आर पुटिंग इन अ मैजिक ऑर्डर विद द यूनिवर्स फॉर योर टॉप 10 डिजायर्स, बिकॉज इन ट्रुथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारे लाइफ में आएगा। ओके, सो लेट्स रीड। तो आपने ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, 10 चीजें आपको शॉर्टलिस्ट करनी है, क्या क्या उसमें चाहिए आप क्लियर हो गए, या एंड व्हाट यू मोस्ट वांट। ओके, लावण्या जी, लीना, आई थिंक लावण्या, वी विल टेक द क्वेश्चन। वीना, हाँ हाँ वीना, और आजकल ये ड्रीम लिस्ट अपने जो बनाए थे उसमें तो अपने कैटेगरी वाइज जब लिखे थे, हेल्थ, मनी, वैसे रिलेशनशिप करके, तो उसमें से किसी से में भी एक ड्रीम ले ले। नहीं नहीं, 10 ड्रीम्स लेनी है कोई भी एरिया में से, कहीं माने टोटल 10 ड्रीम्स आपने निकाली, वो बुक में लिखे हुए हैं, वो लिखे रहने दीजिए। ठीक है, दैट इज लाइक योर ड्रीम बुक। उसमें से आपने बहुत सारे लिखे होंगे, मे बी 20 लिखे होंगे, 30 लिखे होंगे, या हो सकता है 10 ही लिखे हों। ठीक है, उसमें से आपको टॉप 10 चूज करके अब आगे क्या करना है, वी विल रीड। ठीक है, वो लिस्ट आपकी बनी हुई थी, उसके बाद अब आपको फिर से ये लिखना है। या प्लीज रीड। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following week as though you have received them. या तो अब आपने उस डायरी को देखा, उसमें से टॉप 10 को मे बी आपने पेंसिल से टिक टिक कर लिया। ठीक है, उसमें से एक और लिस्ट में आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। क्या लिखना है, we'll read the format as though you have received them। तो ये तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, you have to write in the present continuous tense। वो तभी होता है जब आपको वो मिल गया है। तो let's read how she's writing। Thank you for, and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for our dream house, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Yeah. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I have received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you for the doubling our sales figure this month. Thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. Thank you for how easy and effortless our moves was. या तो आपने देखा उन्होंने एक एक एग्जाम्पल में कैसे लिखा है। हाँ, थैंक यू 3 बार लिखना है आपको, फॉर हाउ इजी एंड एफर्टलेस आवर मूव वाज। हर चीज के लिए उन्होंने ऐसे ही फॉर्मेट करके लिखा हुआ है। अब हम आपको बोलेंगे, हम मतलब लाइक आई विल टेल यू टू राइट अ लिटिल मोर, नॉट जस्ट 2 लाइंस। हाँ, बट आपको आपकी जो 10 आप चीजें चूज करोगे उनके बारे में आपको ऐसे ही लिखना है। आप देखिए इन्होंने एकदम हर चीज में पॉजिटिव चीजें ही लिखी हैं। ये नहीं लिखा है कि नो ग्रेट न्यूज, मैंने सब पॉजिटिव ही लिखा है कि एग्जाम मिल गए, किस कॉलेज में जाना, इन द एग्जैक्ट कॉलेज आई वांटेड। ठीक है, अगर हेल्थ भी इंप्रूव हो गई है तो ये नहीं लिखा है क्या गड़बड़ था वो ठीक हो गया, ये नहीं लिखा। उन्होंने बोला कि सब रिपोर्ट सही आई हैं, क्लियर आई है। ये नहीं बोला कि डायबिटीज चली गई, ये सब नहीं लिखा। जो उनको चाहिए था उन्होंने बिल्कुल वही लिखा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। आपकी जो टॉप 10 डिजायर्स हैं उनके बारे में आपको इसी फॉर्मेट में, इफ नॉट 3-4 लाइंस देन एटलीस्ट 2 लाइंस में तो लिखना ही लिखना है। देखिए ना, एक लाइन में तो थैंक यू ही आ जाएगा, तो उसको आपको एक छोटा पैराग्राफ बना के लिखना है उन 10 चीजों को एक सेपरेट पेपर पे। ठीक है, सो लेट्स रीड। Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away
and increases your focus on gratitude. Saying thank you 3 times is also a magical formula because it is the mathematical number of all new creations in the universe. Yeah. For example, Hmm. it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desire. And so when you say thank you 3 times in a row, you are using magical number of creation and the secret magic formula. या तो ये तो उन्होंने हमको यहाँ बता दिया कि रूल ऑफ 3 क्या है, मेल, फीमेल एंड बेबी. बट आप अगर हमारे उसमें देखोगे तो ट्रिनिटी क्या है? टेल मी. हमारे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो बोलते हैं वो क्या है? ट्रिनिटी है, 3 है. अगर आप ओम भी बोलोगे, हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन कोई मिल गया? राइट, ऑल ऑफ अस हैव सीन. आपको उसका आ ओ म ओम याद है? यस. तो अगर आप नासा के उसमें भी जाओगे तो आपको यही पता चलेगा ओम इज एक्चुअली द साउंड ऑफ क्रिएशन. वो कितने लेटर्स का कॉम्बिनेशन है? 3 आ उ म. राइट. तो आप देखो ये जो 3 वाला जो कॉम्बिनेशन है ये इतना पावरफुल है कि रोंडा बर्न भी उसको यही बोल रही है. ठीक है, कि इसलिए हम लोग 3 बार थैंक यू बोलते हैं. अब आपको लग रहा है जो हम 3 बार सुबह सुबह थैंक यू बोलते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ा रहा है और कुछ ना कुछ क्रिएशन कर रहा है हमारे फाउंडेशन के उसमें. ठीक है, तो इसलिए 3 बार हमको थैंक यू लिखना ही है और आपको इसीलिए अपने उस लिस्ट में भी 3 बार थैंक यू लिखना है. ठीक है, तो आपने क्या किया? अपनी टॉप 10 आइटम्स चूज कर लिए. आपने अच्छी फीलिंग्स के संग उसको लिखना है दूसरे पेपर के ऊपर इस फॉर्मेट में, दैट एज दो यू हैव ऑलरेडी गॉट इट. अगर इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी, कि कैसे लिखना है, क्या करना है, यू कैन आस्क हियर और व्हेन यू आर राइटिंग टुमारो यू कैन राइट इट. माने लाइक आस्क अबाउट इट. या सो नाउ ये फर्स्ट स्टेप था. आपने लिस्ट बना ली, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आई वुड रिकमेंड कि आपने अगर अभी रात में ही अपने लिस्ट में से 10 शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं तो राइट आफ्टर यू राइट योर ब्लेसिंग्स इन द मॉर्निंग, तो क्या होगा, आप जब उस लिस्ट को दोबारा लिख लोगे आफ्टर योर ब्लेसिंग्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है, बट इट इज योर ड्रीम लिस्ट. इफ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन इट, हु विल वर्क ऑन इट? तो कोई बात नहीं, अगर आप ब्लेसिंग्स लिखने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है तो दिन में कुछ अपना अच्छा मूड शिफ्टर करके व्हेन यू आर फीलिंग पॉजिटिव एंड हैप्पी देन यू मेक दिस लिस्ट. ये हो गया फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रैक्टिस फॉर टुमारो. नाउ द सेकंड स्टेप. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. Saturate each of your desires with gratitude's magical power. Begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following question as though you have received your desire. तो सबसे पहले जस्ट टू रिपीट अगेन, सॉरी टू रिपीट, आपने अपनी टॉप 10 लिस्ट बना ली, ये पार्ट खत्म हो गया. अब सेकंड पार्ट क्या करना है, आपको अपनी, जैसे अभी हम लोग ड्रीम में कहाँ गए थे, हम भूल गए, मॉलडीव्स गए थे ना, राइट. हाँ, तो वैसे ही आपको अपनी हर ड्रीम को सैचुरेट करना है विद योर पावर ऑफ इमेजिनेशन. ठीक है, आप पावर ऑफ इमेजिनेशन कैसे यूज करेंगे? प्लीज कोई अपनी ड्रीम बताइए वरना फिर हम कोई सिटी चले जाएंगे. समवन प्लीज शेयर अ ड्रीम. कभी हो कार. Yeah, buying a jewelry. बाइंग अ ज्वेलरी एंड कार. थैंक यू, हमको अब लगा हमने क्या किया ये अपने लिए. ठीक है, थैंक यू. कार एंड ज्वेलरी इज गुड ना, वेरी गुड. ठीक है, हाँ, यस, वेरी गुड एग्जांपल. नहीं, फिटनेस ही बोल सकते थे, वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक था, वर्कआउट एंड फिटनेस. उसके तो एग्जांपल हमने इस बार दिए ही नहीं है. ये कार एंड ज्वेलरी पे रहते हैं. I want flat stomach. अच्छा, अभी हम लोग कार ज्वेलरी हो गया सोनिया, उस पे भी आते हैं हम लोग. ठीक है, I want to go to Malaysia. Oh, you want to go to Malaysia? ठीक है, one at a time. Okay, सबके करेंगे हम लोग. ठीक है, तो पहले Fit in small size jeans. How small? Okay, Zero size figure. zero size figure. Extra small नहीं, सिर्फ small.
एक्स्ट्रा स्मॉल। अच्छा ठीक है, फर्स्ट लेट्स सेटल विद कार एंड ज्वेलरी, हमने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है, कार इज कूल। तो अभी हमको क्या करना है, सपोज मेरी ड्रीम कार है, अच्छा ड्रीम कार भी बता दीजिए जिसकी कार थी। I-10 Audi. ऑडी। तो हम जब कार बोलते हैं आप लोग अपनी कोई भी कार फिट करें। तो मेरी ड्रीम है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, म्यूट यू वंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव गॉट माय ड्रीम कार, नहीं ड्रीम कार नहीं लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। अच्छा ड्रीम तो लिखना ही नहीं, आपको उसको सैचुरेट करना था, सॉरी। तो पहले हम लिखते हैं उसको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव गॉट माय कार फ्रॉम द शोरूम, I've got my keys and I'm driving home, ठीक है। अगर आपने ऐसे ही लिख लिया, इट्स रेड इन कलर, मैंने आपको पूरा उसको मन में विजुलाइज करना है कि आपके कौन से कलर की वो कार है, उसकी कार के सीट कवर्स कैसे हैं, ठीक है। आपको ऐसा पूरा उसको डिस्क्रिप्शन देना है, ओके। ये एक्चुअली मेरी ड्रीम नहीं है ना, तो इसलिए उसके अंदर वो नहीं आ पा रहा है, हम अपनी ड्रीम पे स्टिक करते हैं, सॉरी। हाँ, मेरी ड्रीम है कि हम हर वीकेंड 10 किलोमीटर रनिंग करें, ठीक है, हर वीकेंड, लाइक सैटरडे संडे मिला के या एक बार में, ये मेरी ड्रीम है। तो हमने ये लिखा है, thank you thank you thank you, I'm truly grateful for my 10-kilometer run this Saturday. I am just loving the way I feel the breeze on my face. I'm enjoying the sweat on my skin, ठीक है, and I'm loving the burn on my thighs, ठीक है। मैंने हमने ऐसे करके लिखा हुआ उसको। तो अब क्या है, जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने पूरा उस ड्रीम को माने जी लिया मन में, लाइक यू नो पूरा हमने उसको इमेजिन कर लिया। तो आपको यही करना है। अब सेकंड क्या करना है, उसको हमारे इमेजिनेशन से उसको और फुलफिल करना है, कि माने जब हमने ये 10 किलोमीटर रन कर लिया तो हम क्या करेंगे, व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, ठीक है। तो व्हाट इमोशंस डिड आई फील, लाइक जैसे ना विक्ट्री, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, ठीक है। तो ये फर्स्ट आया, मेरे को ये फीलिंग आई कि वाओ आई डिड इट, देयर इज नो वन टू सी, मैंने अपने फोन में देखा या अपने वॉच में देखा कि यस आई हैव कवर्ड दैट 10 किलोमीटर, कितने टाइम में किया, कितनी कैलोरीज बर्न हो गई, ये सब हमको पता चल रहा है। आई एम फीलिंग सुपर एक्साइटेड, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, नो ना, सॉरी। तो आप पढ़िए, फिर हम लोग इसके बारे में और करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपकी ड्रीम है, अगर आप कार का भी है कि आपने कार खरीद ली तो आपने कैसा फील किया, ठीक है। आप जब लेके निकले हो उसको यू नो शोरूम से, हाउ आर यू फीलिंग, आप लेके निकले हैं या आजकल तो घर पे डिलीवरी भी हो जाती है, आपने किस टाइप की डिलीवरी ली है, ये भी आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर आप वहां पे शोरूम में ले रहे हो, मे बी यू नो समटाइम्स दे क्लिक फोटोग्राफ्स, गिव यू सम गिफ्ट, वो भी तो होता है ना आजकल। तो अगर आपकी ड्रीम कार है तो उसके बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपका वो शोरूम है जिससे आपने वो कार लेने का, और ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव बीन टू द शोरूम ना, कि उसके कौन से कलर्स होते हैं वो भी आपको पता होगा, आपको म्यूजिक सिस्टम उसमें चाहिए कि नहीं ये भी आपको पता होगा। तो ये सारी चीजें आप अपनी उस ड्रीम में लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद आप उसको कैसे सैचुरेट करेंगे, वील रीड दिस, या प्लीज रीड। What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much details as you can in your mind. या तो अगर हम अपनी ड्रीम पे आते हैं 10 किलोमीटर रन वाली, तो इमोशंस मेरे को कैसे लगे, यहाँ पे वाओ इतने दिन से हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे आज वो हमने कर लिया, इट इज सो अमेजिंग। हम किसको बताएंगे, हम घर आते ही सबसे पहले अपनी मम्मा को बताएंगे, मम्मा पता है हमने इतना कर लिया, या हम अपनी कोई फ्रेंड को बताएंगे कि यू नो इतने दिन से हम ट्राई कर रहे थे एंड आई डिड इट एंड आई एम फीलिंग ऑसम। आप कैसे बता रहे हो उनको, फोन पे बता रहे हो, मैसेज पे बता रहे हो, या आपने उनको फेस टू फेस बताया है, वो आपको सोचना है। थर्ड, what is the great thing you did when you received your desire, माने हम तो ऑफ कोर्स 10 किलोमीटर के बाद वहां पे बैठ के सुपर हैप्पी होंगे, मे बी उसका स्क्रीनशॉट बना के भेजेंगे फ्रेंड्स को, या जिसको पता है कि यू नो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है उसको भेजेंगे। इंक्लूड एज मच डिटेल एज यू कैन इन योर माइंड, आपके शूज कौन से हमने अपने पहने हैं, आई वुड नो दैट, क्या ट्रैक पहने हुए हैं, ग्रीनरी दिख रही है जहाँ पे हम रनिंग करते वॉकिंग रनिंग जाते हैं, वो मेरे को पूरा मन में ध्यान है, उसी जगह किया था मैं, सो आई विल थिंक लाइक दैट। तो आपने अगर अपनी कार ली है, आपको कैसा लगा, आपको अचीवमेंट लगा, आप किसके संग थे, यू हैव टू थिंक दैट। हु वाज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, क्या आपने अपने मम्मी पापा को बोला कि यस आई बॉट माय न्यू रेड कार, उसके व्हील्स ऐसे हैं, उसमें ये गियर्स है, कि उसमें सनरूफ है, कैसा है,
पूरा डिस्क्रिप्शन आपने किसको बताया, या आप उस कार को लेके सबसे पहले मंदिर गए, यू नो व्हाट वाज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, क्या आप अपने मंदिर गए उसकी पूजा करने के लिए, या आप अपनी फैमिली को बिठा के उसमें घूमने गए, यू नो फॉर अ ड्राइव, आपने क्या किया, ये सारी चीजें आपको मन में सोचनी है, ठीक है, फॉर ईच ऑफ देम। तो फाइनली प्लीज रीड। Finally, reread each desire and really emphasize the magic word thank you so that you feel them as much as you can. Move on the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. या तो अगर सपोज मेरी फर्स्ट डिजायर थी 10 किलोमीटर रन, ठीक है, तो हमने क्या किया, दिन में उसको कभी भी अपनी ये लिस्ट निकाली, पेपर में लिखी होनी चाहिए लिस्ट, उसको निकाली और ये वाली एक्सरसाइज की, कौन सी, 1 2 3। शी इज टेलिंग अस स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट ऑन ईच डिजायर, माने एटलीस्ट 1 मिनट आपको अपनी इस फर्स्ट डिजायर पे स्पेंड करना है, और उसके बाद री रीड योर डिजायर एंड एम्फसाइज द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, ठीक है। तो माने आपने उसको पढ़ा, आपने उसको मन में सोचा 1 मिनट के लिए और बहुत जोर से फील करा थैंक यू। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 सारे 10 डिजायर्स के बारे में बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग्स लेके आनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी फीलिंग्स हैं ये कब आएंगी, तो आपको पता होगा कि आपको चाहिए क्या, फर्स्ट। सेकंड, आपको उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स पता होंगी, क्या कि आप किसको बताओगे, अगर आप फ्लैट स्टमक चाहिए आपको, आप किसको बताओगे, आपको, ठीक है, बाकी लोगों को तो दिख रहा है बट आप किसको बताना चाहते हो कि आपका हो गया फ्लैट स्टमक, एंड आपने कैसे बताया, मे बी यू शोड योर टमी टू योर हस्बैंड, या और यू क्लिक्ड अ फोटो एंड सेंड इट टू योर फ्रेंड्स, या आपने क्या किया, कैसे शो किया। थर्ड, कौन सी ग्रेट थिंग की जब आप, मे बी यू वोर अ क्रॉप टॉप एंड रोम्ड अराउंड, या कौन सा क्रॉप टॉप, या मे बी यू वांटेड यू नो टू वेयर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ साड़ी एंड यू वांटेड टू फ्लॉन्ट योर फ्लैट स्टमक, क्या आपको क्या क्या किया आपने, उतना आपको स्पेसिफिक जाना है, ठीक है। स्मॉल साइज जीन्स जिसको चाहिए थी, कौन से साइज की जीन्स, कौन सी कंपनी की जीन्स, कौन से कलर की जीन्स, जब आप उस चीजों को मन में सोच रहे हो उतना डिटेल में आपको जाना है। अगर कोई हेल्थ इश्यू है, ठीक है, मे बी आपको कुछ अपना नी में ब्रेकडाउन ठीक करना है, तब आपने क्या किया, आप कितने खुश हो गए जब आप जमीन में बैठ के पाठ कर रहे हो भगवान जी का, या आपने वो कुछ पद्मासन में बैठ के मेडिटेशन किया, आपने किसको बताया, ये योर डॉक्टर, योर फैमिली, योर फ्रेंड, योर हस्बैंड, योर किड, वो आप सोचिए। सबसे पहले आपने क्या किया, आप किस आसन पे बैठे हो, क्या ट्रैक पहन के बैठे हो, व्हाटएवर, जितना डिटेल में आप जाएंगे उतना ज्यादा आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बढ़ेगी, बिकॉज दिस इज समथिंग यू मोस्ट वांट। तो अगर आपको वो मिल जा रहा है तो आपकी फीलिंग्स तभी स्ट्रांग होंगी जब आप उसके बारे में इतने डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। सो एवरीवन इज क्लियर व्हाट वी हैव टू डू, या एंड कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम बहुत डिटेल वाली, या डिटेल नहीं, बहुत दूर वाली ड्रीम्स में जाना है, ऐसा नहीं है। इट कैन बी एज सिंपल एज गेटिंग अ हेडफोन्स, इट कैन बी एज कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड सॉरी। और अच्छा, ये होना चाहिए कि आपको वो मिलेगा। अगर आपने डाउट किया कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता और फिर भी हम लिख रहे हैं जस्ट टू टेस्ट द यूनिवर्स, तो वो कभी नहीं मिलेगा। आपको इसमें पूरा विश्वास होना होगा, ओके। या तो आपको इस तरीके से 1 बाय 1 यू हैव टू गो टू ऑल द 10 पॉइंट्स ऑन योर लिस्ट, हर में एटलीस्ट 1 मिनट देना है। शी इज टेलिंग अस स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट ऑन ईच डिजायर। तो मेरा सजेशन ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज है उसको सबसे ऊपर लिखिएगा, सबसे ऊपर, क्योंकि उसमें सबसे अच्छे से आप फोकस कर लेते हो। 10 में आते आते ना खुद ही लगता है 10 तो चाहिए ही नहीं, इतनी डिटेल हमको चाहिए होती है, लेकिन हम उतने मन से नहीं चाह रहे होते हैं। कुछ ड्रीम्स ऐसी होती हैं जो आपने अपने लिए लिखी होती है, कुछ इसलिए होती है कि किसी और के पास है और आपको भी चाहिए। सामने वाला मॉलडीव्स गया था इसीलिए आपका मन है मॉलडीव्स जाने का, तो आपको उतनी फीलिंग्स उसमें नहीं आएंगी, ठीक है। सो यू हैव टू बी श्योर दैट इट इज व्हाट यू वांट, नॉट योर किड, नॉट योर हस्बैंड, व्हाट यू वांट, ओके। या If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desire. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. The, place the magic word thank you, thank you, thank you in the big bold letters on your magic board. Or you
can use your refrigerator as your magic board if you have a family. You can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. यस तो अब रोंडा बन ने हमसे बताया है, आपने सीक्रेट मूवी में देखा था ना, वो एक तो विजन बोर्ड होता है, वो छोटा बच्चा एक कार्टन पे बैठा होता है, वो उसको ऐसे नॉक कर रहा होता है, तो उसका पापा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड वो गिर पड़ता है, उसके अंदर से एक बोर्ड निकलता है एंड दैट गाय वाज सरप्राइज्ड कि वो उसी घर में रह रहा है जिसमें उसकी फोटो चिपकाई हुई थी बहुत साल पहले. या सो नाउ रोंडाबन इज टेलिंग अस दैट विजन बोर्ड इज अ वेरी पावरफुल मोड टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स टू यू. ये क्यों है उसके बारे में जस्ट व्हेन आई कंप्लीट दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू. ये इन्होंने कहा है कि अगर आपकी जो भी ड्रीम है, ठीक है, आप उसके इफ यू वांट यू कैन प्रिंट इट, कट इट एंड पोस्ट इट, जैसे चार्ट बोर्ड हम लोग बनाते थे, आप उसको वैसे बना सकते हो. अगर आपको लगता है नहीं, यू डोंट वांट टू डिस्प्ले इट एनीवेयर, देन आप अपने फोन पे भी बना सकते हो उसको, अपने लैपटॉप का स्क्रीन सेवर बना सकते हो, वॉलपेपर बना सकते हो उसको. लेकिन बेस्ट होता है कि आप उसको कहीं पे ऐसी जगह लगाओ जो आपको पूरा टाइम दिखता रहे. एंड ऑफ कोर्स आप जब अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे तो आपको रेड से ही लिखना है, ठीक है. ये जो टॉप 10 डिजायर्स वाली आप लिस्ट बनाएंगे, प्लीज राइट इट विद रेड. दैट्स माय सजेशन. आप कोई भी कलर से बना सकते हो बट प्लीज डोंट यूज ब्लैक. I would suggest red only. तो आपको रेड से बनाना है. अब जब ये विजन बोर्ड भी आप बनाएंगे, उसमें जो भी चीज लिखेंगे, थैंक यू इज अ मस्ट. शी इज टेलिंग अस टू राइट इन बिग बोल्ड लेटर्स, कि माने जब आप उसको देखो तो सबसे पहले स्ट्रांगली आपको थैंक यू दिख रहा है, ठीक है. ये हो गया. सेकंड, आप उस पर जैसा चाहते हो, इफ यू वांट टू गो टू मालदीव्स, आपने मालदीव्स की पिक्चर चिपकाई हुई है. इफ यू वांट अ फ्लैट स्टमक, आपको अपनी फोटो चिपका के उस पे एक फ्लैट स्टमक चिपका दीजिए, या कोई फ्लैट स्टमक की लड़की की फोटो चिपका के उस पे अपना मुंह चिपका दीजिए. ओके, यू कैन डू लाइक दैट. इफ यू वांट अ बिग हाउस, आपको कैसा घर चाहिए, आपकी ड्रीम में अगर ये लिखा हुआ है तो आपको कैसा घर चाहिए, कैसा रूम चाहिए, कौन से कलर का सोफा चाहिए, वो आप उसमें सब कुछ डिटेल में उसमें चिपका दीजिए. अगर आपको अपने अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए हैं तो आप हैप्पी फैमिली फोटोग्राफ्स उसमें चिपकाइए एंड यू राइट इट कि आपको क्या चाहिए. I will share some vision boards that people have made and आप उनको देखिए. इनफैक्ट छाया जी, if she is still there, उन्होंने एक सेशन में विजन बोर्ड बनाया था और उन्होंने शेयर किया, उस सेशन में सबसे ज्यादा विजन बोर्ड्स बने थे. इनफैक्ट हमने भी अपना उनके विजन बोर्ड देखने के बाद ही बनाया था, ठीक है. और उनके विजन बोर्ड में या ड्रीम लिस्ट में बैंगल्स थे. उसके बाद कई जनों के बैंगल्स आ गए, ठीक है. बोले हाँ हम भी बैंगल लिख लेते हैं, हम भी बैंगल, एंड पीपल शेयर्ड. इनफैक्ट हमने भी एक ऑर्डर कर दिया, ठीक है. सो इट इज लाइक कि आप व्हेन यू डू इट, व्हेन यू आर शेयरिंग, यू आर इंस्पायरिंग मोर पीपल, और क्या होता है उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती है और आपकी ड्रीम भी जल्दी पूरी हो जाती है, ठीक है. सो डू दैट. और भी लोग शेयर करेंगे. अगर आप विजन बोर्ड बनाओ तो ये बहुत बहुत पावरफुल होता है. ये इसलिए होता है, अब आप देखिए जो फीलिंग्स जनरेट हो रही है, जब आप कोई भी विजुअलाइजेशन करते हो, उसका ये एक नियम है, यू हैव टू यूज योर 5 सेंसेस, ठीक है. आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे आती है? आपकी उंगली में कट लगता है, आपको कैसी फीलिंग आती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना, चोट लग गई, दर्द होता है उसमें. या आप जब कोई चीज को टच करते हो, आपके सेंसरी वो बहुत होते हैं ना. तो वैसे ही जब हम ये 5 चीजें हमारे इस विजुअलाइजेशन में यूज करते हैं, ये वाला जो सेंटेंस था ना, जब आप ये वाली चीजें यूज कर रहे हो तो आपकी जो भी ड्रीम है, यू हैव टू यूज योर 5 सेंसेस इन योर ड्रीम, ठीक है. जैसे सपोज हम हॉलिडे पे गए हैं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं, व्हाट आर यू सीइंग इन द हॉलिडे दैट यू आर देयर विद योर फ्रेंड्स. आपने क्या देखा उसमें, आपने क्या फील किया? आर यू फीलिंग द सन ऑन योर स्किन, ओके, और आर यू टचिंग अ फैब्रिक, आपको वो फील आ रहा है, या आपको क्या सुनाई दे रहा है, ठीक है. डू यू हियर द बर्ड्स, द पीपल, द म्यूजिक, आपको क्या सुन रहा है, ठीक है. आप टेस्ट कैसे किया, आपने वहां पे पार्टी में कुछ खाया या आपने जस्ट कुछ खाया है, क्यों, आपने स्मेल क्या किया वहां पे. आप तो आपकी जो भी ड्रीम है, आप जब इसको विजुअलाइज कर रहे हो, जो 1 to 10 की चीजें हैं, यू हैव टू यूज योर सेंसेस इन योर ड्रीम्स, ठीक है. अगर आपका गृह प्रवेश है, लाइक इफ योर ड्रीम इज टू गेट अ होम, तो आप घर में कोई गृह प्रवेश की पार्टी करेंगे, या तो वहां पे आपने क्या किया, आपने देखा कि सब लोग खेल कूद रहे हैं, पूजा हो रही है, या
लोग खा पी रहे हैं, यू आर सीइंग दैट, या आपने किसको किसको देखा, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं दूर से, या आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं, वो लोग क्या क्या पहने हुए हैं, या आप क्या पहने हुए, इफ यू आर वेयरिंग वेलवेट, सिल्क, कॉटन, ट्वीड, जो भी, यू आर फीलिंग इट ऑन योर स्किन, और मे बी यू आर फीलिंग द फैब्रिक ऑफ अ सोफा, ये हुआ। वहां पे किस टाइप का खाना बन रहा है, उसकी स्मेल आ रही है, और इज इट द स्मेल ऑफ द अगरबत्ती ऑफ द पूजा, आपको वो स्मेल, आपने अपनी सेंस वैसे यूज की, ठीक है। व्हाट आर यू हियरिंग, द साउंड्स ऑफ द पूजा और द साउंड्स ऑफ चैटर और द म्यूजिक। इस तरीके से आपको अपने सेंसेस यूज करने हैं व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस। You have to use your 5 senses when you are doing this visualization. ये 1 minute visualization है. I'll talk about it tomorrow after you share with me कि आपने इसको कैसे किया, ठीक है। तो आप समझ गए, जो भी आपकी ड्रीम है, जब आप उसके ऊपर ये वाले क्वेश्चंस करेंगे one by one, you have to use your 5 senses. Is that clear? सबको क्लियर है? अब आपको अगर लग रहा है कि नहीं मेरी ड्रीम तो ये है, उसमें हम कैसे यूज करेंगे, तो पहले आप ये खुद से करिए, then we'll discuss कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें उसको कैसे करना है। Is that clear? You have to use your 5 senses in this visualization that you will be doing for your dreams. Okay? अच्छा, अब इस विजन बोर्ड पे आते हैं। Why is this vision board important? कोई भी ड्रीम आपकी ऐसे मैनिफेस्ट होती है, अगेन 5 चीजें करके, लिखकर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट लिखी, ठीक है, पढ़कर या सुनकर, कैसे आप सुनते हैं उसको, आप उसको जोर से पढ़ते हैं, या आप अपनी लिस्ट का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना लीजिए एंड यू लिसन टू इट, ठीक है। देखकर, कैसे देखेंगे आप, अपना विजन बोर्ड बनाएंगे तब देखेंगे। और सबसे, अब ये 4 चीजें हो गई, लिखकर, पढ़कर, देखकर, सुनकर। नाउ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर हैंड? दिस, राइट, द थंब। तो जो थंब है, जैसे थंब हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपके मैनिफेस्टेशन में या ड्रीम अट्रैक्शन में सबसे 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 पावरफुल क्या है? विजुअलाइजेशन। सबसे पावरफुल है विजुअलाइजेशन। आप सब चीज कर रहे हो और अगर आप विजुअलाइज करने लगे तो आपकी ड्रीम और जल्दी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ये वाला प्रैक्टिस, अगेन वी कम बैक टू दिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी ड्रीम जितनी ज्यादा आपको जल्दी चाहिए, उतना ज्यादा आपको टाइम विजुअलाइजेशन में करना पड़ेगा। ओके, तो अब आप समझ गए सब जन क्या करना है? एनी क्वेश्चंस? नो? ओके, वेरी गुड, सो हैप्पी, सब लोग समझ गए, नो क्वेश्चंस। सो लेट्स कंटिन्यू। I would like to ask something. हाँ, यस। ये लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म, कैसे होने चाहिए? देखिए, क्योंकि हम लोग अभी अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, अगर हम आपको बोलें कि आपको ओलंपिक्स में रनिंग करना है और आपने अभी जस्ट जॉगिंग स्टार्ट की है, तो आपको ओलंपिक्स के लिए कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लगेगा ना? लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप बताइए आपको क्या ट्राई करना चाहिए? 1 किलोमीटर रन, मे बी 10 किलोमीटर रन। जब आपको वो मिल जाएगा, देन यू विल गेट दैट एंथुसियाज्म फॉर दैट ओलंपिक्स रेस, राइट। तो आपको अभी ये वाली जो प्रैक्टिस है, मे बी थोड़े इजी या थोड़े उन पे करना चाहिए इफ यू आर न्यू इन दिस जर्नी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई चीज ऑलरेडी 10 साल बाद होगी, लाइक आई सेड, मे बी बच्चे के एग्जाम होएगा या कुछ होगा, यू नो, जो आपको पहले से ही पता है, तो उसमें अभी आप अपनी रोज वाली एनर्जी थोड़ी कम लगाइए। ओके, दिस इज माय सजेशन। ट्राई एंड फोकस ऑन थिंग्स विच यू रियली वांट, और उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं मिलेगा तो मेरी लाइफ बहुत दुखी है, वो वाली फीलिंग लाके आपको नहीं करना। यू वांट इट बट इट हैज टू बी अटैच्ड विद अ पॉजिटिव फीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज फीलिंग्स सबसे ज्यादा, वो डेस्परेशन वाली फीलिंग से संग अगर आप विजुअलाइजेशन करने लगे कि दुखी हो गए, आप विजुअलाइजेशन करके कि रोना आने लगेगा, सैडनेस वाला रोना, वो लाके ये विजुअलाइजेशन नहीं करना है। ओके, सो ट्राई इट आउट विद समथिंग, जैसे यू नो, फिर जैसे लैपटॉप, हॉलीडे, यू नो, गुड मार्क्स, कुछ जो ऐसा हेल्थ एरिया जिसमें आप पॉजिटिविटी के संग सोच रहे हो, यू नो, दैट वे, उस हिसाब से आप इसको स्टार्ट करना अभी, ठीक है। Priya ji, how to visualize about my son's wedding? ओ तो सबसे इजी है, सन वेडिंग में देखिए क्या होगा, आप क्या पहनोगे, बहू क्या पहनेगी, राइट, कौन सी कलर का पहनेगा, बेटा आपके गाड़ी में जा रहा है कि घोड़े में आ रहा है, कौन से रिलेटिव्स आए हैं, ठीक है, कैसा सेटअप आप देखना चाह रहे हो, ठंड है कि गर्मी है, कौन सी सिटी में आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो कि नहीं, थिंक ऑफ दैट एंड स्टार्ट इट। इफ यू वांट अ डेस्टिनेशन वेडिंग, इट्स इजीएस्ट, सारे रिलेटिव्स गोवा में हैं, इफ यू वांट टू गो टू गोवा और यू वांट टू गो टू कश्मीर, या अभी सब लोग राजस्थान जा रहे हैं, जस्ट थिंक ऑफ दैट एंड बिल्ड इट ऑन दैट। तो पहले आप अगेन, सो व्हाट यू वांट, बेटे की शादी आप कहाँ करना चाहते हो, आप सोचो भी मत कि लड़की कहाँ से आएगी, कहाँ आएगी, कुछ नहीं, आप सोचो लड़के की शादी आप कहाँ करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, आप सिर्फ इसी पे फोकस कर सकते हो।
अगेन ये Right. आपके बेटे का ड्रीम होना चाहिए। पहले तो यही नहीं पता उसको शादी करने का मन है कि नहीं है, कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी कि नहीं, वी डोंट नो ऑल दैट। तो आपको अपने पे फोकस करना चाहिए। बट इफ यू वांट टू डू इट, आप इस पे करो कि शादी में आप मस्ती कर रहे हो, बाकी लोग मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे Yeah. है, जस्ट फोकस ऑन दैट। Okay. खाना आया हुआ है, कितने कोर्स मील है, ड्रिंक्स है, डांस है, एवरीथिंग। Okay. Thank you. Thank you, Priya. Thank you so much. Yeah, thank you. Yes. So, any other question? Ma'am, I want to know something. Hmm? Like when you are visualizing yourself, like without medicine, without any, investigation on tests regarding your medical health report, like when you are visualizing yourself absolutely medicine free, then how you are visualizing yourself? देखिए, मेडिसिन फ्री तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ हेल्दी, फिट एंड फाइन एंड परफेक्ट, ठीक है। आपको ये बोलना ही है। मेडिसिन फ्री भी मेडिसिन आ जा रही है उसके संग में, ठीक है। फ्लॉलेस के संग भी फ्लॉ आ रहा है, पेन फ्री के संग में भी पेन आ रहा है, ठीक है। तो पेन फ्री मतलब कि आपके पास पहले पेन था। तो कुछ भी ऐसे वर्ड्स बोलने ही नहीं है। माने आप सोचिए, इस टाइप के वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी से चले गए, आपके माइंड से किसी ने मिटा दिए। देखिए, दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने देना है, आपको एटलीस्ट अपने बारे में, हमको एटलीस्ट हमारे बारे में ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो पहले तो ये, आपके मेडिसिन जितने साल से भी चल रहे हैं, उसके पहले आप कैसे थे? हेल्दी थे? हाँ, आपको वो फीलिंग याद है आप क्या क्या करते थे, कैसे कैसे करते थे? यू रिमेम्बर दैट? यस। हाँ, तो आपको वैसे ही सोचना है अपने आप को। आपको क्या करना है, जिस समय अपने विजन बोर्ड पे, व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू टेक अ पिक्चर ऑफ दैट टाइम, put it on your vision board and feel happy and say thank you, thank you, thank you, wow, I'm so fit, I'm so perfect, ठीक है। ऐसा फील करना है। अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए, put a photograph of yourself when you had good hair। अगर आपको लगता है नहीं मेरे नहीं, बेस्ट होता है अपने ही करना, नहीं तो आप किसी और के भी पुट कर सकते हो। हेयर नहीं, लाइक फोटोग्राफ की किसके जैसे आपको बनना है, ठीक है। पुट अ फोटोग्राफ ऑफ दैट पर्सन कि यस मेरे को इसके जैसा फिजिक चाहिए, जेनिफर लोपेज जैसा, या जिसके जैसा भी चाहिए। जस्ट पुट दैट फोटोग्राफ, लुक एट समवन हुज हेयर इज वेरी गुड। अच्छा, सेकंड, हमने लॉ ऑफ एनवी पढ़ा था ना, कि जो आपको चाहिए अगर वो सामने दिख रहा है तो आपको उसको और अप्रिशिएट करना है, और अप्रिशिएट करना है उसको, तब आप उसको अपने लाइफ में जल्दी जल्दी बुला दो। दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच कलेक्टिवली गिव यू योर ड्रीम, ठीक है। आपको रेड कार चाहिए, आपको ऑडी चाहिए, जितनी ऑडी दिख रही है सड़क पे, ठीक है, आपको बोला है वाओ थैंक यू, आई हैव गॉट सच अ लवली कार, थैंक यू फॉर दिस कार, आपको ऐसे बोला है। दीज आर, we'll come to that, हमको हमारे और भी ऐसे चैप्टर्स है इन द फ्यूचर में। सो लेट्स, आई थिंक, बी पेशेंट। तो अभी जैसा बुक बता रही है, लेट्स डू दैट, ओके। सो एनी अदर क्वेश्चन? विजन सिर्फ एक ही ड्रीम के बारे में करना है कि नहीं, आप उसको, लाइक व्हेन आई शेयर इट विद यू, आप देखना उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इट्स नॉट कि आपको एक ही करना। अच्छा, ये बहुत, आई मिस्ड वन पॉइंट, कि बच्चे लोग को इसमें इन्वॉल्व कर दो, जो रोंडा बन ने कहा, ठीक है। अगर आपकी कार ऑडी है या i10 है, या आपको हॉलिडे पे जाना है, आप ऑफ कोर्स फैमिली के संग जाना चाहते हो या जिसके संग जाना चाहते हो, आप अगर घर में बच्चों को उस ड्रीम में इन्वॉल्व कर लो, ठीक है, कि दैट व्हेन वी गेट आवर i10 वी विल गो ऑन अ ड्राइव। बच्चा पूछेगा कौन से कलर की i10 मम्मा? रेड कलर की। उसमें हम लोग कौन सा गाना सुनना तुम चाहोगे? नर्सरी राइम सुनोगे कि क्या करोगी? इन्वॉल्व द किड्स इन दैट ड्रीम, ठीक है। तो वो जितनी बातें पॉजिटिविटी से एंड हैप्पीनेस से करेगा ना, उतने जल्दी आपकी लाइफ में वो ड्रीम आएगी, वो ड्रीम कार आएगी, वो ड्रीम हॉलिडे आएगी। आपको घर चाहिए, आप अपने बच्चों के संग से बात करो कि तुमको अपने रूम में कौन सा कलर का कलर चाहिए, आई मीन कौन सा कलर चाहिए, किसके तुम पोर्ट्रेट लगाओगे, कौन सी फोटोग्राफ्स लगाओगे, वो सोचने लगेगा और आपको आपकी ड्रीम हाउस और जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। सो इन्वॉल्व द किड्स इन द हाउस। बट उसमें आपको बातें कैसी करनी है, ये नहीं बोलेगी जब हम घर खरीदेंगे, नहीं, हमारे घर में तुमको क्या क्या चाहिए, यू हैव टू टॉक एज इफ यू ऑलरेडी गॉट इट। जब नहीं, सॉरी क्या बोलते, अगर हमने घर खरीदा तो उसका कलर ये होगा, नहीं, हमारे घर का कलर न्यू घर का ऐसा होगा, ठीक है। you have to talk also as if you have already got it. So all these things को धीरे धीरे ध्यान रखेंगे। whenever you are talking about your dream, it has to be as if you have already got it. Okay? Yeah. Priya, can I say something over here? हाँ please. हाँ जी, ये जो ड्रीम कार का था ना, तो लाइक आई हैव माय ड्रीम कार
एंड जब से वो मैनिफेस्ट करती हूँ, रास्ते पे निकलती हूँ, मुझे वही ब्रांड की गाड़ी दिखती है, राइट? एंड दिस आई शेयर्ड इट विथ माय किड्स, आई शेयर्ड इट विथ माय हस्बैंड. एज आई टोल्ड यू, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गई कार के वहां, एंड आई लुक्ड बैक, वही कार थी, सेम मॉडल, सेम कलर, यही हो रहा है. अब वो गाड़ी मेरे घर के सामने आके पार्क होने लग गई. मैंने कहा बस अब ये अंदर पार्किंग में आ ही रही है, आने वाली है अंदर. सो माय चिल्ड्रन आल्सो now they tell me, mama aa gayi hu gadi ke samne, now it is parked outside, now it's coming in. Yes, very good, thank you for sharing this, Sangeeta ji. हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में in the coming chapters also. Okay, yeah, yes, Atul ji, please read. Hi Yes. Hi Priya, if I want to dream about the health of my son, how will I relate to that? Yeah, I'm having a healthy son. हाँ, हेल्दी सन माने आपका हेल्दी सन या आपकी हेल्थ. ठीक है, हेल्थ भी विजुअलाइजेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट एकदम इजीली हो जाता है. आपको वो फिट एंड फाइन है, तो आप उसको क्या करते हुए देखते हो? आप उसको क्या करते हुए देखते हो? No, I just wanted to ask, I can dream only about my health or others' health also? Others' health connecting to me. आप कर सकते हो, बट आपको उसमें खुद को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट? इट इज योर ड्रीम एंड यू वांट गुड हेल्थ फॉर समवन. So you, like, what are you doing in that dream? You are playing with your son in the sense like आप अच्छे से खेल रहे हो, या वॉकिंग पे गए हो, या आप मंदिर गए हो उसके संग, कर रहे हो आप उसके संग, क्या कैसे टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है जब वो फिट एंड फाइन एंड हेल्दी है. ठीक है, उसके बारे में आपको विजुअलाइज करना है और लिखना है कि उसकी तबीयत ठीक है एकदम. आपने किसको फोन किया, अपनी फ्रेंड्स के संग शेयर किया, अपने नेबर के संग शेयर किया, आपने क्या आपको फीलिंग आई, ऑल दैट. इट कैन बी समवन एल्सेस, बट आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. ठीक है, बट सबसे पहले मैम ये कहती है, रोंडा बर्न भी ये कहती है, जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको आपकी ड्रीम के लिए आएगी, उतनी और के लिए नहीं आएगी. ठीक है, तो अपनी ड्रीम्स पहले फोकस करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स फैमिली इज ऑल्सो अपना ओनली, तो आप उसको इन्वॉल्व करिए. ठीक है, एंड उन लोग के बारे में भी पॉजिटिव एंड गुड चीजें ही सोचिए. या ओके, थैंक यू. या yes, Atul ji, please read. Magic practice number 13. Make all your wishes come true. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Sit down at a computer or with a pen and a journal and list your top 10 desires. Write thank you three times before each one, as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Yeah. 3. Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? 3. What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. तो अब आपको ये जो इंक्लूड एज मच डिटेल है, तो आपको अपने 5 सेंसेस इस पूरे सिचुएशन में इमेजिन यूज करने हैं. ठीक है, यू हैव टू यूज योर 5 सेंसेस इफ यू वांट टू स्पीड अप योर फीलिंग, योर ग्रैटिट्यूड, योर ड्रीम्स कमिंग टू यू. यू हैव टू यूज योर 5 सेंसेस. या 4. Finally, reread the sentences listing your desire and really emphasize the magic word thank you, so that you feel them as much as you can. 5. If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in the big bold letters across the top. 6. Just before you go to sleep tonight,
hold the magic rock in one hand and say the magic word thank you for all the best things that happened during the day. Yes. So thank you, Atulji, for reading so nicely for all of us. And now, you know, the background is also quiet and we could hear you perfectly. Thank you for that. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. So everyone is clear what we have to do. You have to write your blessings. You have to write your top 10 desires. And अगर आप उसी समय नहीं करते हो तो दिन में कभी भी जहाँ पे आप एटलीस्ट 10 मिनट्स शांति से बैठ पाए, आपको उस लिस्ट को इस तरीके से पढ़ना है और आपको एटलीस्ट 1 मिनट आपको विजुअलाइज करना है. तो अब ये जो 1 मिनट है ना, हमारे मन को लगता है हो गया 1 मिनट. कितने बार ऐसा हुआ है आपने बिना घड़ी देखे कपालभाति किया है, आपको पता नहीं कितने मिनट कर लिया, फिर वो कितना होता है, कम ही होता है ना. इसलिए आप एटलीस्ट 1 मिनट का अलार्म लगाएंगे फोन पे, टाइमर सबके पास है फोन में, फिर ये विजुअलाइजेशन करेंगे. ठीक है. अगर आपको लगता है नहीं आपका 1 मिनट से ज्यादा होगा और वो बीच में उसमें टीटी करके आपको डिस्टर्ब करेगा, तो डोंट पुट द अलार्म, जस्ट लेट इट बी ऑन, ताकि आपकी आंख खुले तो आपको दिख जाए आपने एटलीस्ट कितने मिनट का विजुअलाइजेशन किया है. ओके. समटाइम्स वो जब बजर बजता है तो इट्स लाइक अ डिस्ट्रैक्शन. ओके. तो आपको ये करना है. उसके बाद एक एक के बाद आपको वो रीड करनी है फिर से वो लाइन. और इफ यू लाइक क्रिएट अ मैजिक बोर्ड, ये बहुत इंपैक्टफुल होता है. ठीक है. लाइक तुलसी हैड शेयर्ड ना, उसने कश्मीर लिखा बनाया था बट कश्मीर में स्नोफॉल का पिक्चर नहीं चिपकाया था. शी वेंट टू कश्मीर और वहां स्नोफॉल नहीं था. ओके. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट. ओके. एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस आपको करनी है. ओके. सो थैंक यू एवरीवन. वील डू द ग्रैटिट्यूड एंड या Thank you, Priya ji. The 10 desires we have to write in the same note in which we wrote our desires or in the blessings book. In a separate paper. She has told us you have to make a separate list. ठीक है. So list we will make, but in a separate paper, or we can make in that in which we wrote. उसमें बनाओ, but वो next दिन आपको कुछ और भी करने को बोलेगी. ठीक है. So make it in a separate list. Okay. Separate paper only you make it. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, so let's do the gratitude and then we'll take some more questions, because if you want to leave, then some people can leave also. So let's join our hands, close our eyes and feel gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power. Thank you for giving me this wonderful, joyful life. Thank you for giving me these amazing parents who fulfilled all my desires when I was a kid. Thank you for giving me my desires whenever I wanted. Thank you for showing me this wonderful path of gratitude and fulfillment. Thank you, thank you, thank you to the amazing 5 natures of 5 elements of nature. And thank you for the good health of my parents, my family, and my loved ones. Thank you, thank you, thank you. Okay, so yes, any question? Yeah, I just want to see the book. Actually, I ordered from Amazon, but the book was in a very bad, I don't know, I returned it. Some pages were not, is it hardcover, Priya? No, it is not hardcover. It's like a... may I see the thickness of the book? The book I ordered was very thin. No, it is like thick book only. Yeah. Okay. So is it a particular book to see in the Amazon, or maybe I'll share the link. I'll share the link of the, wo jahan se, like Amazon link I'll share. Okay? Okay, thank you so much. That will be awesome. Yeah, thank you. Thank you. Yes. So very good. It reminds me, sabki book aa gayi hai? Huh? Yes. Oh, yes. Very nice. Very good. ठीक है. So आप सब लोग फिर से ये chapter पढ़ लीजिए. इसमें we can add the new dreams also ना? Yes, you can add your new dreams also. अगर आपको लग रहा है वो जो लिस्ट बनाई थी आपने, she's तो telling us you can, if you have not made, आप अभी भी बना सकते हो. ठीक है. If you feel कि नहीं हमने बहुत ज्यादा fancy dreams लिख ली हैं, अब जो मेरे को actual में चाहिए हैं वो अभी हम सोच रहे हैं तो ये पता चल रही हैं, so you can write those also. ठीक है. आप अपने सारे लॉन्ग टर्म ड्रीम्स ही है, कोई शॉर्ट टर्म ड्रीम्स ही नहीं है. ओके. तो 1-2 आप शॉर्ट टर्म भी लिख लो. ठीक है. You can write a fresh dream. It is your dream list. किसी ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं आपको जो एक बार लिख लिया वो पत्थर की लकीर है और नहीं करना है, नहीं, एकदम भी नहीं है. You can keep on adding to your dream list. You can keep focusing your energy wherever you want. Okay? अब जैसे कल सडनली कुछ आ जाए अगर घर में बात, तो आप तो उस पर वर्क करोगे ही ना, या तो वो ड्रीम लिस्ट फिर करेंगे, पहले इस पे अपनी एनर्जी लगा लेंगे, फिर उस पे थोड़े दिन बाद लगा देंगे. इट इज लाइक दैट. ओके प्रिया जी,
शेयरिंग है, मैं मानसी बात कर रही हूँ। हाँ मानसी जी बोलिए। मेरी शेयरिंग इसकी है कि मेरा बेटे का एग्जाम था 8 तारीख को, और वो बॉम्बे में है और मैं यहाँ पंढरपुर में। तो उसने वो 1 महीना हुआ वो बॉम्बे चला गया है, और जाने के बाद उसका स्टडी यहाँ पंढरपुर में था तो अच्छे से नहीं हुआ था। तो वो वहां जाने के बाद उसने 15-20 दिन एक बार भी फोन नहीं किया, क्योंकि वो गुस्सा था कि उसका यहाँ स्टडी नहीं हुआ, और वो मुझ पर भी गुस्सा था कि आपने रोक के रखा मुझे यहाँ पे। अच्छा, ओके। 15-20 दिन उसने बात भी नहीं की बिल्कुल। फिर एक दिन फोन करता है कि मम्मा मेरा एग्जाम 8 तारीख को है, मेरी स्टडी बिल्कुल नहीं हुआ, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा और मैं गुस्सा हूँ बहुत आपसे। फिर क्या किया, वो मैंने मैनिफेस्ट आउटकम है ना, तो वो लिखा, और रोज 2 से 3 दिन ही लिखा मैंने कि उसका फोन आया, बहुत हैप्पी है, मुझसे हंस कर बात, सब कुछ मैंने लिखा। दूसरे तो 30 दिन लिखा, उस दिन से उसको वहाँ ऐसे लग रहा था कि मम्मी से बात करो, मम्मी से बात करो, मुझे बात करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा उसको गुस्सा दिखाना था। तो उसने एक दिन रुका, फिर दूसरे दिन फोन किया मुझे और बोल रहा था मम्मा मुझे सुबह से लग रहा था कि आपसे बात करूं, लेकिन मैं टालता रहा, लेकिन आज टाल ही नहीं सका, आपसे बात करनी ही पड़ी मुझे। वाओ वाओ, ऑसम मानसी जी, दिस इज वंडरफुल, सी रियली नाइस। लॉटरी जैसा है मुझे, लॉटरी जैसा कि जस्ट लिखा और पूरा हो गया। मतलब 20 दिन से जो गुस्सा था, खाली मैंने एक बार लिखा कि वो हैप्पी है, हंस के मुझसे बात कर रहा है, तुरंत हो गया, तुरंत। और बोल रहा है अब मेरा स्ट्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मुझे। एक्सीलेंट, थैंक यू मानसी जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। और आप तो इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, इट इज लाइक वंडरफुल। बिल्कुल, थैंक और यू। मनी में भी बहुत मतलब अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जैसा सोचती हूँ वैसे हो जाता है। तो आप कितना सुबह ब्लेसिंग्स लिखते हैं? सब पूरा वैसे ही कर रहे हैं, खाना पीना दिन भर ग्रेटिट्यूड करते हैं अपना? पूरा दिन उसी में रहती हूँ, पूरा दिन, हर एक कोई भी बात मेरे से भी वैसी बात करती हूँ कि अगर अलग बोल रही है तो नहीं तुझे ऐसा नहीं बात करनी है, ऐसी बात करनी है, हर एक को। मतलब वो तो मेरा दिन भर सेशन ही चल रहा है। तो हाँ, बाकी लोग प्लीज जो न्यू जन है, अभी सेशन नहीं चलाना है आपको घर में, ठीक है? ये मेरे संग हुआ था, हम जो भी बोलता था उसको बोलने लगते थे, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, तो सब लोग मेरे से तो गए गुस्सा, ठीक है? तो पहले खुद तो करो तुम, ठीक है? they would say कहाँ चेंजेस हो रहा? तो I thought yes, first I have to focus on myself, first I have to correct myself that I should speak the maximum positive times, है ना मानसी जी? पहले तो ये तो आप महीनों से आप प्रेशर कर रहे हैं ना। यस, तो जब पॉजिटिव हुए हैं बहुत। हाँ, जब आपको पॉजिटिव देखेंगे तब सामने वाला, वो आपने सुना है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। So we have to be that खरबूजा first, yeah, then the other खरबूजाs in the family and our friends will change, ठीक है? तो हमको पहले पॉजिटिव होना होगा, हमको पहले ग्रेटिट्यूड को ना पल पल में, नस नस में, क्षण क्षण में लेके आना होगा, then that positivity will we connect, transfer to the other person also, okay? So हाँ, एक क्वेरी और थी मेरी। हाँ, तो जो आपने ड्रीम लिस्ट बोला, हाँ, तो विजन बोर्ड में भी वही वाले ड्रीम्स अटैच करने हैं या वी कैन डू एनी अदर थिंग्स? देखिए, जिसमें आपको पावर ज्यादा चाहिए, ठीक है, जिसमें आप चाहते हो कि जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, आपको वही बनाना है, ओके? इफ यू फील कि नहीं मेरे को घर चाहिए, तो आप उसके बारे में लिखो भी, उसके बारे में विजन बोर्ड भी बनाओ, ठीक है? इट इज लाइक दैट। आपको दोनों चीजें, यूनिवर्स को भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ ये आपको चीज चाहिए है, तो जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उसका तो आपको विजन बोर्ड बनाना ही चाहिए, और उसके बारे में आप जिसके बारे में लिख रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, उसी के बारे में विजन बोर्ड भी बना रहे हो। तो ये जो हमने 5 चीजें बोली थी ना, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, देखकर, विजुअलाइज करके, तो आप अपनी सारी ये एनर्जी उसको मैनिफेस्ट करने में, उसको अपने लाइफ में ट्रू करने में, अपने पास आने में, उसको आप और पावर दे रहे हो, ठीक है? तो जितना ज्यादा आप इन चीजों को करोगे उतना जल्दी आपकी ड्रीम फुलफिल होगी। Okay. Thank you. So Priya, one thing now, see, as I told you earlier also over the message, see, I want to go to Baku, but not on my own. I want to achieve that. So my dream should be that my target and then Baku, right? Yes.
Because otherwise I'm sending a signal that I want to travel. So, but I want to achieve that as a reward. But हाँ, achieve that as a reward. But आपने तो ये बोला ही ना कि आप जाओगे ही वहां तब जब आपका ये अचीव हो जाएगा. तो you don't have to. It's like लड़के की शादी तो होगी तब जब लड़की मिलेगी, है ना? Right. तो आप जब बाकू जा रहे हो तो आपको फिर से ये उसमें आप दोनों चीज भी कर सकते हो. It's like if you want you can make it 2 separate dreams. नहीं, it has to be like one only. Right? One only. Okay, fine. So that what we have discussed. So I'll write that only. Yeah. Right. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Yes. Yeah. Anyone else? Or should we start working on our list and visualizations? Yeah. Yes. Okay. So I would like to see some more cameras on from tomorrow. Yeah. ठीक है. अभी हमको पता ही नहीं है आप लोग देख रहे हो, सो रहे हो, कहाँ चले गए हो. Okay. So yes, thank you. ठीक है. So we'll connect tomorrow and write down your list. जिसके भी items छूटे हैं, if you want to rewrite, you can rewrite. हाँ, तो कुछ तो clarity आ गई है. So please do the things and do your magic rock before you sleep. Okay. So thank you and see you all tomorrow. Thank you. Bye. Happy dreaming. Yes. Bye-bye. Bye.